एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। वह उससे ज्यादा प्यार करता है और वह उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिल्म एक फ्लैशबैक में जाती है जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी पहले मानती है कि वह बस उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली और सुहानी की मध्यवर्गीय जीवन शैली उसके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है। आदित्य और सुहानी ने एक छोटे समारोह में शादी की। सबसे पहले वह अपने अपने घरों में रहते हैं और शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी फिर एक घर में चले जाते हैं और एक साथ अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करते हैं। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने लगती हैं। एक गलतफहमी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का चक्कर चल रहा है और वह एक बड़ी चिंता में पड़ जाती है। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जब वह सड़क पार कर रही थी तब एक कार ने उसे टक्कर मार दी, लगभग उसे घायल ही कर दिया। आदित्य को इसका कोई पता नहीं है और वह घर लौटने का इंतजार करता है, खुशी से यह सोचकर कि वे पैच अप करेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि सावित्री यानी तब्बू वही है जिसने सुहानी को अपनी कार से मारा था। खुद के डर से सावित्री ने अपने पति को फोन किया जो एक IAS अधिकारी है। उनके पति यशवंत राव यानी शाहरुख खान अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सुहानी उनकी पत्नी है और वह उनका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में पड़ जाती है। यशवंत सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह था जिसे दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। जल्द ही सुहानी को होश आ गया। आदित्य अंदर चला गया और जुदाई के घंटों में वह जिस पीड़ा से गुजरता है उसे व्यक्त करता है। सुहानी आदित्य के लिए अपने प्यार और भावनाओं को भी व्यक्त करती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे के गले लगते हैं। यह तमिल फिल्म अलायाप्युथे की रीमेक है जिसका क्लाइमैक्स 1998 की फिल्म स्टाइलिंग डोर से प्रेरित बताया गया है और जिसे मणिरत्नम ने संगीत दिया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस मूवी का बजट था 75 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 291 मिलियन। अगर बात करें इसके संगीत की तो AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध और गुलजार द्वारा लिखे गए 9 गाने हैं। AR रहमान ने तमिल फिल्मों अलायुपेथे के साउंड ट्रैक से अपनी सभी रचनाओं को 2 गीतों मेरे यार मिला थे और नैना मिलाइके के साथ फिर से इस्तेमाल किया है, जो उनके तमिल समीक्ष को इवानो ओरुवन और अलायपायुथे को बदल दिया। साउंड ट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। AR रहमान और सोनू निगम ने क्रमशः साथिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक का पुरस्कार जीता। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम देवदास के पीछे वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। इसमें पहला सॉन्ग था साथिया जिसे गाया था सोनू निगम और चिंटन खरेजा ने। दूसरा सॉन्ग था छलका छलका रे जिसे गाया था महालक्ष्मी लायर और वैशाली समंत और ऋचा शर्मा और सोमा ने। तीसरा सॉन्ग था आए उड़ी उड़ी जिसे गाया था अडनान सैमी ने। चौथा सॉन्ग था चुपके से जिसे गाया था साधना सारेगम और मुर्तजा खान और कादिर खान ने। पांचवा सॉन्ग था ओ हमदम सोनिया रे जिसे गाया था के कुणाल और गंजवाला शान ने। छठा सॉन्ग था मेरे यार मिला दे जिसे गाया था AR रहमान ने। सातवां सॉन्ग था नैना मिलाइके जिसे गाया था मधुश्री साधना और सरगम ने। आठवां सॉन्ग था मंगलम जिसे गाया था श्रीवश के कुणाल और गंजावाला शान ने। नौवां सॉन्ग था चोरी पे चोरी जिसे गाया था आशा भोसले और कार्तिक ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि 44 मिनट 3 सेकंड। अगर बात करें इसके अवार्ड्स की तो साथिया ने 6 अवार्ड जीते थे। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक के लिए AR रहमान को दिया गया था। बेस्ट लारिश के लिए गुलजार फार साथिया के लिए दिया गया था। बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम को दिया गया था। बेस्ट डायलॉग के लिए गुलजार को दिया गया था और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। जिसने अवार्ड की बात करें तो जिसने अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को दिया गया था। जिसने अवार्ड फॉर बेस्ट लारिश के लिए गुलजार फार साथिया के लिए दिया गया था। जिसने अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मेल सोनू निगम फार साथिया के लिए दिया गया था। बेस्ट साउंड के लिए रॉबर्ट लॉयर को दिया गया था। बेस्ट साउंड के लिए रॉबर्ट टॉलर को दिया गया था।
अगर बात करें IIFA अवार्ड की तो IIFA बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में AR रहमान को दिया गया था और IIFA बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम और साथिया के लिए दिया गया था। अगर बात करें EMTV इमेज की तो बेस्ट कंपोजर के रूप में AR रहमान को दिया गया था, बेस्ट लाइस्ट के रूप में गुलजार फॉर साथिया सॉन्ग के लिए दिया गया था, बेस्ट सिंगर मेल के लिए सोनू निगम को साथिया के लिए दिया गया था। बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड की बात करें तो बेस्ट मेल सिंगर के लिए सोनू निगम को दिया गया था और बॉलीवुड मूवी अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें अनसुई अवार्ड्स की तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को दिया गया था और बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम फॉर साथिया के लिए दिया गया था। दोस्तों हम साथ साथ हैं, मूवी को मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे अब भी इस मूवी को पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो भाई वे अब भी इस मूवी से कमाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इस समय मूवी फुल देखनी है तो आपको भाई पैसा देना पड़ेगा, आपको ये फ्री में नहीं मिलेगी। वो फ्यूचर में भले ही इसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, अगर वह हमें इसे अपलोड करने की परमिशन देंगे तो हम जरूर इसे अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, महनीश बहल और तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोकनाथ, रीमा लागू और नीलम कोठारी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक से सूरज बड़जात्या और इसके निर्माता थे अजीत कुमार बड़जात्या और कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या। दोस्तों इसमें अभिनेता थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलज, आलोकनाथ एंड सतीश शाह, सदैव अमपुरा और राजीव वर्मा। इसमें संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। राम किशन यानी आलोकनाथ एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उसका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक यानी मोहिनी बहल, प्रेम यानी सलमान खान, विनोद यानी सैफ अली खान और एक बेटी यानी संगीता यानी नीलम है। राम किशन तीनों बेटों और पत्नी ममता यानी रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता ममता यानी राम किशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को उतना ही प्यार करती है जितना वह अपनी संतानों को करती है। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहित है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद यानी महेश ठाकुर है और नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योत और 2 भतीजे राजू बाबुल भी हैं। रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बांधव और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू यानी राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना यानी तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के परस्पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें चुलबुला, विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव, अमरा पुकर की बेटी सपना यानी करिश्मा कपूर मिलकर घर के सदस्यों की नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा कर कि शर्मिला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति यानी सोनाली बेंद्रे ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। अगले दिन गुरुजनों की सहमत से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम और प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं।
सपना जो अपने पिता और दादी यानी सम्मी के साथ वही रहती है, उन सब का स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर ले। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक के अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रस्त हो जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से देखभाल कर देते हैं। संगीता, आनंद और राधिका रामकिशन के घर आ जाते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटे दामाद की विपदा से दुखी ममता की सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाते हैं। वह रामकिशन से मांग करते हैं कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना यह बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशकों का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है और तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को अपना प्रतिनिधि मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलेपन विवेक के मन में न हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इसी बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास होते रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती हैं और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती हैं। रामपुर के साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम, प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगता ग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। दोस्तों, इसमें सलमान खान प्रेम का रोल निभा रहे हैं। करिश्मा कपूर इसमें सपना का रोल निभा रहे हैं। सैफ अली खान इसमें विनोद का रोल निभा रहे हैं। तब्बू और साधना का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बता सकता। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत लक्ष्मण द्वारा दिया गया है, जिन्होंने तीसरी बार सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर काम किया था। साउंड ट्रैक में 7 गाने हैं, जिसमें पार्श्व गायक कुमार सानू प्रेम के रूप में और कविता कृष्णमोड़ यानी प्रीति के रूप में, अलका याज्ञिक सपना के रूप में और उदित नारायण विनोद के रूप में, अनुराधा पैडवाल साधना के रूप में और हरिहरन विवेक के रूप में और सोनू निगम अनावर के रूप में है। दोस्तों, इसमें पहला सॉन्ग था हम साथ साथ हैं, जिसके गायक थे कविता कृष्णमोड़, कुमार सानू, अलका याज्ञिक, हरिहरन, अनुराधा पैडवाल, उदित नारायण। यह गाना था 3 मिनट 57 सेकंड का। दूसरा गाना है ये तो सच है कि भगवान है, जिसके गायक हैं हरिहरन, प्रतिमा राव और घनश्याम
वासवानी, संतोष तिवारी, रविंदर रावल। यह गाना था 6 मिनट 33 सेकंड का। तीसरा गाना था छोट छोट भाइयों के, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और कुमार सानू। यह गाना थे 4 मिनट 15 सेकंड का। चौथा गाना था सुनो जी दुल्हन, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप, कुमार राठौड़ और प्रतिमा रॉय। यह गाना 12 मिनट 11 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ABCD, जिसके गायक थे उदित नारायण, हरिहरन, हेमा, सरदेई शंकर और महादेवन। यह गाना था 4 मिनट 32 सेकंड का। छठा गाना था मारे हिवड़ा, इसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिकरण और कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और अनुराधा पैडवाल ने। यह गाना था 6 मिनट 22 सेकंड का। सातवां गाना था मैया यशोदा, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पैडवाल। यह गाना था 6 मिनट 19 सेकंड का। दोस्तों इसी तरह इसका कुल साउंड ट्रैक था 42 मिनट 48 सेकंड का। चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मोहनीश बहल को दिया गया था, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सलमान खान को दिया गया था। सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं के 20 साल पूरे हो चुके थे। 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई फिल्म हम साथ साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और कमाई के मामले में भी पीछे नहीं रही थी। इस फिल्म में सलमान खान की बहन के किरदार के लिए एक्ट्रेस नीलम कोठारी को चुना गया था। हालांकि जब नीलम को ये रोल ऑफर किया गया था तो चौंक गई थी। नीलम को जब फिल्म में रोल का ऑफर किया गया तो नीलम ने इसके लिए हाँ कहने में 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक इस फिल्म के लिए निर्देशक सूरज आर बड़जात्या ने खुद उन्हें कॉल किया था। इस फिल्म में उन्हें सलमान खान की बहन का रोल ऑफर किया गया था। इसके लिए अपना माइंड सेट करने के लिए उन्होंने 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक उन्हें इस फिल्म में बहन का किरदार प्ले करने का कोई पछतावा नहीं है। इस फिल्म में नीलम के किरदार का नाम संगीता था। वही नीलम के जरिए हम साथ साथ हमें बहन के रोल के लिए हाँ बोलने को लेकर सूरज और बड़जात्या का कहना है कि वो नीलम के साथ इस रोल के लिए हाँ बोलने को काफ़ी आभारी हैं। बता दें कि हम साथ साथ हैं साल 1999 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान और मोहनीश बहल, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर भी अहम भूमिकाओं में थे। हालांकि यह फिल्म काला हिरण मामले की वजह से लगातार सुर्खियों में रही है। हम साथ साथ हैं ये 1999 इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सरोज आर बजराटा। The film was produced and distributed by Home Production of the Saroj Bajratta Rashtriya Production. The film stars Salman Khan, Karisma Kapoor, Saif Ali Khan, Taboo, Sonali Bendre and Moneesh Bahal is the lead role, while the Ashok Nanda and Rema Logo, Neelam Kothari and Mahesh Thakur play supporting role. Lyrics, the Raghavendra Singh is the assistant director of this film. Directed by Saroj R. Bajratta and produced by Ajit Kumar Bajratta, and Kamal Kumar and Bajratta, Rajkumar Bajratta. Budget of this film 170 million, box office collection 817 million. The film is a cult classic movie and showing family values was the relationship ethic in day to day life and humbleness in the prosperity. The story contains the family headed by the Ram Kishan questioning the wife Mehta and 3 sons. The film was shot in Mumbai Film City and in the village of Rajasthan state, earning over $810 million $11. Worldwide, हम साथ साथ went to become the highest grossing film of the year. It received the prominently the positive review from critics. It was also the film Bollywood first to be played in condition theatres with 6 and christening in the Toronto. Salman Khan's performance earned him the Best Actor nominated at the Zee Cinema Award held in 2000. Now I talk about the filming. The maximum principal photography of Hum Saath Saath Hain was done in the film city Mumbai and left production where the shoot in Jodhpur, Rajasthan, like the song Maare Hiwa De Mein and Nach Le More. Now we talk about the casting. World discussion Bobby role was the first offered to Anil Kapoor and Rishi Kapoor, but opened their and refusal. Bahal was cast to play Vivek and prepared it by the making hybrid of the keeping right hand is the pocket according to the role.
Bharjata initially they approached Madhuri Dixit for Sandhana roles, who played the lead actors in the Hum Aapke Hain Kaun, but Dixit waned her popularity, and then Manish Koirala got the offer when the son she was unable to take it due to the filming for months before Tabu was chosen. Later, the maker the talk with the Rishi Kapoor against for the Anand the role, and but is the useful scene against is the did by Nitish Bharadwaj when the offer to the and thus Mahesh Tokar was supporting in the. दोस्तों हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बरजात्ता द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, महनीश बहल और तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, रीमा लागू और नीलम कोठारी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक से सूरज बरजात्ता और इसके निर्माता थे अजीत कुमार बरजात्ता और कमल कुमार बरजात्ता और राजकुमार बरजात्ता। दोस्तों इसमें अभिनेता थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलज, आलोक नाथ एंड सतीश शाह, सदैव अमपुरा और राजीव वर्मा। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। राम किशन यानी आलोक नाथ एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उसका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक यानी मोहिनी बहल, प्रेम यानी सलमान खान, विनोद यानी सैफ अली खान और एक बेटी यानी संगीता यानी नीलम है। रामकिशन तीनों बेटों और पत्नी ममता यानी रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता ममता यानी रामकिशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को उतना ही प्यार करती है जितना वह अपनी संतानों को करती है। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहित है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद यानी महेश ठाकुर है और नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योत और 2 भतीजे राजू बाबुल भी हैं। रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बंधुत्व और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू यानी राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना यानी तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के परस्पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें चुलबुला, विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव अमरापुकर की बेटी सपना यानी करिश्मा कपूर मिलकर घर के सदस्यों की नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा करते हैं कि शर्मिला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति यानी सोनाली बेंद्रे ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। अगले दिन गुरुजनों की सहमत से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम और प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना जो अपने पिता और दादी यानी सम्मी के साथ वही रहती है, उन सबका स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर ले। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते हैं कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक को अधीन रहे।
वह नहीं चाहते कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक के अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रस्त हो जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से देखभाल कर देते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटे दामाद की विपदा से दुखी ममता की सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाते हैं। वह रामकिशन से मांग करते हैं कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशकों का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है और तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को अपना प्रतिनिधि मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलेपन विवेक के मन में न हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इसी बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास होते रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती हैं और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती हैं। रामपुर के साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम, प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगता ग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। दोस्तों, इसमें सलमान खान प्रेम का रोल निभा रहे हैं। करिश्मा कपूर इसमें सपना का रोल निभा रहे हैं। सैफ अली खान इसमें विनोद का रोल निभा रहे हैं। तब्बू और साधना का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बता सकता। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत लक्ष्मण द्वारा दिया गया है, जिन्होंने तीसरी बार क्या कूल है हम सीरीज की फिल्मों में द्व्यर्थी संवाद, फूहड़ घटनाक्रम और स्किन शो होता है। युवाओं में यह सीरीज खासी लोकप्रिय है। पहली फिल्म क्या कूल है हम 2005 में बनी थी और सफल रही थी। 7 साल बाद इसका दूसरा भाग क्या सुपर कूल है हम नाम से 2012 में बनाएगा और यह भी सफल रहा। 4 वर्ष बाद तीसरा भाग क्या कूल है हम 3 नाम से बनाया गया। कहानी है एक पोर्न फिल्म करने वाले एक्टर की, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के घर वाले परंपरावादी हैं और अपनी संस्कृति से उन्हें बहुत प्यार है। अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार और उसके पिता को प्रभावित करने के लिए यह पोर्न स्टार एडल्ट मूवी में काम करने वाले साथियों की मदद लेता है, जिससे हास्यास्पद परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या कूल है हम 3 को देखने के बाद पहला ख्याल तो यही आता है कि क्या ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी बॉलीवुड फिल्म की नई सेक्स सिंबल होंगी। करीमी इस फिल्म में काफ़ी भड़कीली लगी हैं, वही इस फिल्म की मुख्य आकर्षण हैं।
तुषार कपूर और आफ्ताब से आप क्या आशा कर सकते हैं? यह फिल्म उस सेक्स कॉमेडी विधा की है जो पिछले कुछ वर्षों में अपने यहाँ तेजी से जगह बना रही है। ये युवाओं के लिए बनाई गई फिल्म है। क्या कूल है हम सीरीज की पुरानी फिल्मों में काम कर चुके रितेश देशमुख ने भी कैमियो रोल निभाया है। ये अच्छा ही है, अब उनको कौन युवा मानेगा। तुषार कपूर ने इस फिल्म में कन्हैया नाम के एक युवक का किरदार निभाया है जो अपने दोस्त राखी यानी आफ्ताब शिवदसानी के साथ थाईलैंड जाता है। वहां उनका एक और दोस्त कृष्ण अभिषेक पोर्न फिल्म का धंधा करता है। दोनों उसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। मामला तब मोड़ लेता है जब कन्हैया को एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिल्म में कई पुरानी हिंदी फिल्मों का मजाक उड़ाया गया है। ये मजाक कुछ जगहों पर फूहड़ भी हो गए हैं। खासकर बढ़ परिवार वाला मजाक सीमा के पार चला गया है। फिल्मों में काम कर रहे आजकल के निर्माता निर्देशक यह भली बात समझ चुके हैं कि यदि स्क्रिप्ट और कहानी दमदार न हो तो भी फिल्मों को सेक्स और कॉमेडी का पुट डालकर चलाया जा सकता है। सीरियल की तरह फिल्मों के नब्जे को पकड़ चुके निर्माता निर्देशक एकता कपूर भी यह बात समझ चुके हैं। तभी तो वह डर्टी पिक्चर के बाद क्या सुपर कूल है हम लेकर आए हैं जो एक एडल्ट फिल्म है। इसका बैनर है LLT एंटरटेनमेंट बालाजी टिपिकल्स लिमिटेड। इसके निर्माता हैं एकता कपूर, निर्देशक हैं सचिन यार्डी। इसमें संगीत दिया है सचिन जिगर, शंकर एहसान लाए ने। इसमें कलाकार हैं तुषार कपूर, रितेश देशमुख, नेहा शर्मा, सारा डेंटास, अनुपम खेर और चंकी पांडे। दोस्तों, डायरेक्टर इंद्र कुमार की मस्ती सीरीज की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर चुकी थी, लेकिन इस बार अनोखी कास्टिंग उनके बाद फिल्म का लीक होना क्या वाकई ये दर्शक को थिएटर तक खींच पाने में सक्षम था? आइए समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी 3 ऐसे किरदारों की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में वाइफ के होते हुए भी खुश नहीं हैं। इनमें अमर सक्सेना यानी रितेश देशमुख, मीत मेहता यानी विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला यानी आफ्ताब शिवदासनी हैं। वही इन किरदारों और इनकी पत्नियों के अलावा अंताक्षरी बाबा यानी संजय मिश्रा का भी अहम रोल है, जो संवादों को गांव की अंताक्षरी के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। किन्हीं कारणों से अमर, मीत और प्रेम को शहर से गांव जाना पड़ता है, जहां वह हवेली में उसकी मुलाकात रागिनी यानी उर्वशी रौतेला से होती है। और फिर सिलसिलेवार घटनाक्रम में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं और फिर राम से यानी सुदेश लहरी और गांव की गोरी सिनी यानी सोनाली ताऊद की भी एंट्री होती है। अगर बात करें स्क्रिप्ट की तो फिल्म की कहानी काफ़ी मज़ेदार है। जहां फर्स्ट हाफ काफ़ी ढीला है, वही इंटरवल के बाद का हिस्सा तो और भी हिला डुला है। हालांकि संजय मिश्रा और रितेश के संवाद आपको कहीं कहीं जरूर हंसाते हैं, लेकिन नाम के अनुसार फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं। अगर बात करें अभिनय की तो रितेश देशमुख का अभिनय काफ़ी अच्छा लगता है। वही संजय मिश्रा और रितेश के सासू माँ का किरदार निभाती हुई उषा नदकर्णी जी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासनी, उर्वशी रौतेला, पूजा बेस, मिष्टी, श्रद्धा दास और बाकी लोगों ने भी ठीक ठाक काम किया है। हालांकि कास्टिंग और भी बेहतर हो सकती थी। फिल्म में श्रेयस तलपड़े के साथ सुदेश लहरी और सोनाली राउत का भी कैमियो है। बात करें कमजोर कड़ी की तो फिल्म की कमजोर कड़ी इसकी स्क्रिप्ट और कमजोर कास्टिंग है, जिसे और भी बेहतर किया जा सकता था। संगीत। फिल्म का संगीत ठीक है, लेकिन कहानी से ज़्यादा गाने सुनाई पड़ते हैं, जिसको कम किया जाता तो फिल्म और भी अच्छी लगती। आपने इंद्र कुमार की तो बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। इंद्र कुमार की पिछले फिल्मों का बात करें तो दिल, राजा, बेटा, इश्क, मन जैसी फिल्में जो किसी से भी छूटी नहीं है। 90 की शुरुआत में आमिर खान के दिल के साथ इंद्र कुमार ने कामयाबी और बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। फिर अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की बेटा, इश्क जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। पहली बार इंद्र कुमार ने 2004 में फुल कॉमेडी फिल्म मस्ती बनाई, जिसमें संजय दत्त और शिवदसानी ने इस फिल्म में जोरदार भूमिका निभाई। इस फिल्म को फैमिली क्लास ने भी बखूबी एंजॉय किया। वही यह सुपरहिट भी रही। 2013 में ग्रैंड मस्ती बनाई, वह भी हास्य कॉमेडी से भरपूर रही, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। लेकिन ग्रैंड मस्ती के साथ ऐसा क्रिसमस शायद नहीं हो पाया। वजह साफ है, इस बार बहुत कमजोर कहानी, लचर स्क्रिप्ट और बेवजह ठूंसे गए हॉट सीन और ज़रूरत से ज़्यादा डबल मीनिंग डायलॉग हैं, जो कहीं भी कहानी का हिस्सा नहीं लगते। वही फिल्म की स्टार कास्ट भी अनफिट लगती है। दूसरे रिलीज से करीब 2 हफ्ते पहले फिल्म के लीक होने का खामियाजा प्रोडक्शन कंपनी को हुआ था। इंद्र कुमार की मस्ती ग्रैंड मस्ती के बाद अब ग्रेट ग्रैंड मस्ती के लिए सभी लोगों में इसे देखने की काफ़ी गरज है।
अगर डायरेक्टर इंद्र कुमार की पिछले फिल्मों का जिक्र किया जाए तो उनके निर्देशन में बनी दिल, बेटा, राजा, मन, इश्क और धमाल जैसी साफ सुथरी फिल्में याद आती हैं। 90 की शुरुआत में इंद्र कुमार के आमिर खान स्टारर दिल के साथ डायरेक्टर बने और दिल ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी और कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित स्टारर बेटा, इश्क सहित कई सुपरहिट फिल्में बनाई। पहली बार इंद्र कुमार ने धमाल के साथ फुल कॉमेडी फिल्म में हाथ आजमाया। संजय दत्त और सदवार स्टारर इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, लेकिन 2004 में इंद्र कुमार ने अजय देवगन जैसे नामी स्टार के साथ मस्ती बनाई और यही से हॉट कॉमेडी फिल्मों में उनका नाम जुड़ा। बेशक मस्ती में भी डबल मीनिंग डायलॉग और हॉट सीन थे, लेकिन इन सीन के बावजूद मस्ती को फैमिली क्लास ने भी एंजॉय किया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। मस्ती की रिलीज के करीब 8 साल बाद इंद्र कुमार ने इस फिल्म का सीक्वल ग्रैंड मस्ती बनाया, तो इस बार उनकी यह फिल्म बोल्ड सीन, डबल मीनिंग डायलॉग के दम पर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। लेकिन ग्रैंड मस्ती के साथ ऐसा क्रिसमस शायद नहीं हो पाया। वजह साफ है, इस बार बेहतर कमजोर कहानी, लचर स्क्रिप्ट और बेवजह ठूसे गए हॉट सीन और ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा डबल मीनिंग डायलॉग है। अगर बात करें कहानी की तो अमर सक्सेना यानी रितेश देशमुख, मित मेहता यानी विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला यानी अमिताभ सुदासनी तीनों अच्छे दोस्त हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इन तीनों की खूबसूरत बीबियां हैं, लेकिन तीनों अपनी मैरिज लाइफ से जरा खुश नहीं हैं। घर में खूबसूरत बीबी होने के बावजूद तीनों इधर उधर हाथ पांव मारने में बाज नहीं आते हैं। अमर अपनी बरसों पुरानी हवेली को बेचने के लिए गाँव जाने का प्लान बनाता है। अमर के साथ मीत और प्रेम भी मस्ती करने के लिए गांव जाते हैं। गांव जाकर इन्हें पता लगता है कि गांव वाले अमर की हवेली को भूतिया कहते हैं, पर ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते और हवेली जाते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात रागिनी यानी उर्वशी रौतेला से होती है। रागिनी से मिलने के बाद तीनों रागिनी को अपना बनाने के सपने देखने लगते हैं। इस बीच कहानी में अंताक्षरी बाबा यानी संजय मिश्रा, राम से सुदेश लहरी और गांव की खूबसूरत लड़की सिनी यानी सोनाली राउत की एंट्री होती है। यही से एक ऐसा ड्रामा शुरू होता है जो शुरू में कुछ मज़ेदार लगता है, लेकिन चंद मिनट बाद ही आपके सब्र की परीक्षा लेने लगता है। इस फिल्म में रितेश देशमुख अपने अभिनय के दम पर बाकी सारी कलाकारों पर भारी पड़े हैं। मस्ती जादे में लिली लैला यानी सनी लियोन और लैला लेले यानी सनी लियोन देखने में एक जैसी हैं। शक्ल उनकी भले ही मिलती हो, लेकिन मिजाज एक दूसरे से जुदा है। एक हॉट एंड सेक्सी है तो दूसरी अपने से खोई रहने वाली होती है। दो नासमझ लड़के हैं, एक लिली को दिल दे बैठता है और दूसरा लैला को। इसके बाद शुरू होते हैं गलत महफी जो आपको हंसने का भरपूर मौका देती है। सनी ने फिल्म में डबल रोल निभाया है। एक का नाम लैला है जबकि दूसरी का नाम लिली, और हाँ, दोनों का सरनेम लेले है। इसी सरनेम के सहारे फिल्म में हास पैदा करने की कोशिश की जाती है। तुषार कपूर के किरदार का नाम सनी केले है। यहाँ पटकथा लेखक को केले को लेकर अश्लील लाइंस और दृश्य लिखने की आज़ादी मिलती है। फिल्म के कलाकार लेना और देना, लुंगी और दूंगी, खड़ा है और बैठा है जैसे शब्द बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शरीर के खास अंग पर रखे सिक्के का उछलना और एक न बताई जा सकने वाली जगह पर उसका जाकर चिपकना, यह भी फिल्म का ही हिस्सा है। वीर दास ने फिल्म में आदित्य चोटियों का किरदार निभाया है। हाँ बिल्कुल, आप उनके नाम का सही मतलब भी समझ ही गए होंगे। कहानी यही है कि केले और चोटिया सेक्स एडिक्ट्स हैं और उनको ठीक करने का जिम्मा लैला और लिली का है। लैला और लिली में आप सिर्फ एक बात से फर्क कर सकते हैं कि एक ने चश्मा पहन रखा है और इनके अलावा व्हील चेयर पर बैठे एक शख्स का किरदार साद रंधावा ने निभाया है, जिसके शरीर के आधे से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह काम करता है। बाकी सफ़ेद बालों वाले असरानी वाह क्या कूल हैं हम 3 में काम कर चुकी चुंकी सुष्मिता भी फिल्म में है। सुरेश मेनन ने एक ऐसे समलैंगिक का किरदार निभाया है जो अपने होठों को काटने और दूसरी भावभंगिताओं में हंसने की आखिरी उम्मीद को भी ख़त्म कर देती है। फिल्म में तमाम कैरेक्टर आते और जाते रहते हैं। रितेश देशमुख का भी छोटा सा रोल है। वह पुरुषों की यौन संतुष्टि के बारे में बातें करते नजर आते हैं। बाकी वक्त उनकी बातचीत को सिर्फ बीप बीप में बताया जाता है। हालांकि ये अच्छा ही है। अनर्सल संवादों और दृश्यों के बजाय बीप से पूरी फिल्म ही शायद ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन हाँ, फिल्म हमारे सामने सनी लियोन को भी पेश करती है। सनी, जिनका खूबसूरत शरीर और अपनी काया को लेकर उनका गजब का आत्मविश्वास ही इस फिल्म के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने नहीं देता। हालांकि जैसे ही वो कुछ बोलती हैं, वे बोरिंग हो जाती हैं। उनका अंग प्रदर्शन भी फिल्म को बचा नहीं पाता है।
इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप झावेरी को अल्ट्रा बोल्ड और डबल मीनिंग फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने में महारत हासिल है। बॉक्स ऑफिस पर मिलाप की लिखी लगभग सभी फिल्मों ने प्रोडक्शन कंपनियों को खासा मुनाफा कमा कर दिया है। लेकिन इस फिल्म की बात करें तो अब जब मिलाप ने इस फिल्म से डेब्यू किया है तो उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायद ही पिछली बार की तरह कोई करिश्मा कर पाई थी। मस्ती सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों को मिलाप ने लिखा तो एकता कपूर की क्या कूल हैं हम सीरीज की लिखी उनकी दोनों फिल्मों ने औसत से ज़्यादा बिजनेस कर दिखाया। यह बात अलग है कि मिलाप और सेंसर बोर्ड के बीच खासी रस्सीकसी चलती है। यह बात अलग है कि मिलाप और सेंसर बोर्ड के बीच अच्छी खासी रस्साकसी चलती है। क्या कूल हैं हम पर बोर्ड ने ना कि जमकर कैंची चलाई बल्कि पर्दे तक पहुंचाने के लिए फिल्म को ट्रिब्यूनल और रिव्यू कमेटी तक जाना पड़ा। कुछ ऐसा ही बतौर डायरेक्टर मिलाप की इस पहली फिल्म मस्तीजादे का भी रहा। अरसे से बनकर तैयार सनी लियोनी स्टार इस फिल्म को सेंसर ने ऐसा बोल्ड और डबल मीनिंग डायलॉग से भरपूर समझा कि फिल्म को सेंसर का कोई सर्टिफिकेट देने से ही साफ इनकार कर दिया। लंबे समय तक सेंसर की अलग अलग कमेटियों से लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद अब तक मस्तीजादे सिल्वर स्क्रीन पर उतरी थी। अगर सनी लियोनी की बात करें तो एकता कपूर की रागनी MMS के सीक्वल के बाद सनी की किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कामयाबी नहीं पाई है। सनी और राम कपूर स्टारर पिछली फिल्म कुछ लोचा हो जाए तो अपनी प्रोडक्शन कास्ट तक नहीं निकाल पाई। ऐसे में मस्तीजादे सनी के करियर के लिए बेहद अहम है, लेकिन फिल्म देखने के बाद नहीं लगता कि इससे सनी के करियर को जरा भी फायदा होने वाला है। अगर बात करें कहानी की तो जहाँ क्या कूल हैं हम पॉर्न फिल्म और उनके स्टार के आसपास घूमते हैं, वही मस्तीजादे की कहानी एक एड एजेंसी के आसपास टिकी है। ऐसा लगता है कि हमारे फिल्मकारों को एड एजेंसी और फिल्मी बैकग्राउंड पर फिल्में बनाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तभी तो मिलाप ने भी बतौर डायरेक्टर अपनी पिछली फिल्म की कहानी का ताना बना भी एड एजेंसी के इर्द गिर्द ही बुना है। सनी केले यानी तुषार कपूर और आदित्य चोटिया यानी बीरदास एक एड एजेंसी में काम करते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि बीर और तुषार को एड एजेंसी से निकाल दिया जाता है। इन दोनों को लगता है कि एड फील्ड में इन दोनों को महारत हासिल है। बस यही सोचकर दोनों खुद की एक नई एड एजेंसी शुरू करते हैं। इन दोनों की मुलाकात एक जैसी नजर आने वाली अलग अलग पर्सनालिटी की दो खूबसूरत लड़कियों लिली लेले यानी सनी लियोन और लैला लेले यानी सनी लियोनी से होती है। इन दोनों को सनी से प्यार हो जाता है। इसके बाद कहानी में अलग अलग ट्विस्ट आते रहते हैं। अगर बात करें एक्टिंग की तो सनी ने अपने डबल रोल में दोनों किरदारों को ठीक ठाक निभाया है, लेकिन स्क्रिप्ट और किरदारों में दम न होने के चलते सनी खुद को बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर साबित नहीं कर पाई। यह कहना गलत होगा कि सनी ने इस बार भी अपने फैंस को लुभाने के लिए एक्टिंग पर ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा अपनी बोल्ड अदाओं का ही सहारा लिया। बीरदास और तुषार कपूर ने अपने किरदारों को असरदार बनाने के लिए मेहनत तो की, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट की वजह से ये दोनों भी कहीं असर नहीं छोड़ पाए। अन्य कलाकारों में असरानी, साद रंधावा और सुरेश मेनन ने प्रभावित किया है। वही रितेश देशमुख की एंट्री मज़ेदार रही है। अगर बात करें संगीत की तो पहले 2 घंटों की कहानी में बार बार डाले गए गाने कहानी की पहले से धीमी रफ्तार को और कम करते हैं। अलबत्ता लैला तेरी और बसंती गानों का फिल्मांकन अच्छा हुआ है। अगर बात करें देखने की तो अगर आप सनी लियोनी के पक्के फैन हैं और सिर्फ सनी की ब्यूटी और उनकी अदाओं को देखने के लिए फिल्म देखते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। डबल रोल में सनी लियोन, असरानी, सुरेश मेनन और मेहमान भूमिकाओं में रितेश देशमुख। फिल्म की कहानी कुछ चुटकुले और गैस का मिश्रण है और कहने को ये एडल्ट कॉमेडी है, पर हंसी यहाँ नाम मात्र को ही आती है। पूरी फिल्म का असर ये कि आप सोचते रहते हो कि ये फिल्म आप क्यों देखने आए हैं। ये एक लाउड फिल्म है जहाँ ओवर एक्टिंग से लेकर नीरस दृश्य हैं। जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाई गई है ना तो वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे और ना ही वो दर्शक जो कॉमेडी समझकर इसे देखने आए थे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड स्कोर और कहानी किसी भी स्तर तक काम नहीं करती। हाँ, फिल्म में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा है, वो है इसके गाने जो जुबान पर ठहरते हैं। तो मस्तीजादे कुल मिलाकर एक नीरस फिल्म है। फिल्म में बोल्डनेस, डबल मीनिंग डायलॉग्स की भरमार है। फिल्म की कहानी कॉपी राइटर सनी केले यानी तुषार कपूर और आदित्य चोटिया यानी बीरदास के साथ कैले सिस्टर्स डबल रोल में सनी लियोनी पर केंद्रित है। दोनों नौकरी से निकाले जाने के बाद खुद का काम शुरू करते हैं। इसी दौरान दोनों को लिली लेले और लैला लेले से प्यार हो जाता है। ये दोनों बहनें हैं जो सेक्स एडिटिंग लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। सनी को खुद को बॉलीवुड में स्थापित कर चुके हैं। उनके लिए एडल्ट कॉमेडी के लिए खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बखूबी अपना रोल अदा किया है। वही तुषार और बीर का काम भी अच्छा है। फिल्म के गानों में ज़्यादा दम नहीं है, कहानी ज़्यादा दमदार नहीं है। यदि आप एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग डायलॉग्स पसंद करते हैं तो फिल्म देख सकते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रसिद्ध नंदी और रंगीता नंदी हैं। म्यूजिक मीत ब्रदर्स, अनजान, अमल मालिक और आनंद राज आनंद और संजय चौधरी ने दिया है, जैसे शब्द बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शरीर के खास अंग पर रखे सिक्के का उछलना और एक
ना बताई जा सकने वाली जगह पर उसका जाकर चिपकना, यह भी फिल्म का ही हिस्सा है। वीरदास ने फिल्म में आदित्य चोटियों का किरदार निभाया है। हाँ बिल्कुल, आप उनके नाम का सही मतलब भी समझ ही गए होंगे। कहानी यही है कि केले और चोटियाँ सेक्स एडिक्ट्स हैं और उनको ठीक करने का जिम्मा लैला और लिली का है। लैला और लिली में आप सिर्फ एक बात से फ़र्क कर सकते हैं कि एक ने चश्मा पहन रखा है और इनके अलावा व्हील चेयर पर बैठे एक शख्स का किरदार साद रंधावा ने निभाया है। बाकी सफ़ेद बालों वाले असरानी व क्या कूल हैं हम 3 में काम कर चुकी चूंकि सुष्मिता भी फिल्म में हैं। सुरेश मेनन ने एक ऐसे समलैंगिक का किरदार निभाया है जो अपने होठों को काटने और दूसरी भावभंगिताओं में हंसने की आखिरी उम्मीद को भी ख़त्म कर देती है। फिल्म में तमाम कैरेक्टर आते और जाते रहते हैं। रितेश देशमुख का भी छोटा सा रोल है। वह पुरुषों की यौन संतुष्टि के बारे में बातें करते नजर आते हैं। बाकी वक्त उनकी बातचीत को सिर्फ बीप बीप में बताया जाता है। हालांकि ये अच्छा ही है। अनर्सल संवादों और दृश्यों के बजाय बीप से पूरी फिल्म ही शायद ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन हाँ, फिल्म हमारे सामने सनी लियोन को भी पेश करती है। सनी जिनका खूबसूरत शरीर और अपनी काया को लेकर उनका गजब का आत्मविश्वास ही इस फिल्म के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने नहीं देता। हालांकि जैसे ही वो कुछ बोलती हैं वे बोरिंग हो जाती है। उनका अंग प्रदर्शन भी फिल्म को बचा नहीं पाता है। साथिया फिल्म एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साद अली द्वारा किया गया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय नजर आए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान और तब्बू कैमियो करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इसकी कहानी की तो आदित्य यानी विवेक ओबेरॉय और उसका दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी यानी रानी मुखर्जी को खोज रहे हैं। अपनी असफल शादी को लेकर आदित्य से झगड़ा होने के कुछ दिनों बाद सुहानी घंटों तक गायब रही, लेकिन अब आदित्य को पता चलता है कि वह उससे ज्यादा प्यार करता है और वह उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिल्म एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ यह देखा जाता है कि आदित्य और सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी पहले मानती है कि वह बस उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली और सुहानी की मध्यवर्गीय जीवन शैली उसके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है। आदित्य और सुहानी ने एक छोटे से समारोह में शादी की। सबसे पहले वह अपने अपने घरों में रहते हैं और शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी फिर एक घर में चले जाते हैं और एक साथ अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करते हैं। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने लगती हैं। एक गलत महफी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का चक्कर चल रहा है और वह एक बड़ी चिंता में पड़ जाती है। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जब वह सड़क पार कर रही थी तब एक कार ने उसे टक्कर मार दी, लगभग उसे घायल ही कर दिया। आदित्य को इसका कोई पता नहीं है और वह घर लौटने का इंतजार करता है, खुशी से यह सोचकर कि वे पैचअप करेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि सावित्री यानी तब्बू वही है जिसने सुहानी को अपनी कार से मारा था। खुद के डर से सावित्री ने अपने पति को फोन किया जो एक IAS अधिकारी है। उनके पति यशवंत राव यानी शाहरुख खान अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सुहानी उनकी पत्नी है और वह उनका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में पड़ जाती है। यशवंत सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह था जिसे दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। जल्द ही सुहानी को होश आ गया। आदित्य अंदर चला गया और जुदाई के घंटों में वह जिस पीड़ा से गुजरता है उसे व्यक्त करता है। सुहानी आदित्य के लिए अपने प्यार और भावनाओं को भी व्यक्त करती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे के गले लगते हैं। यह तमिल फिल्म अलायाप्युथे की रीमेक है जिसका क्लाइमैक्स 1998 की फिल्म स्टाइलिंग डोर से प्रेरित बताया गया है और जिसे मणिरत्नम ने संगीत दिया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस मूवी का बजट था 75 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 291 मिलियन। अगर बात करें इसके संगीत की तो AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध और गुलजार द्वारा लिखे गए 9 गाने हैं। AR रहमान ने तमिल फिल्मों अलायुपेथे के साउंड ट्रैक से अपनी सभी रचनाओं को 2 गीतों मेरे यार मिलाथे और नैना मिलाइके के साथ फिर से इस्तेमाल किया है जो उनके तमिल समिश को इवानो ओरुवन और अलाय पायुथे को बदल दिया। साउंड ट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश संगीत पुरस्कार जीते। AR रहमान और सोनू निगम ने क्रमशः साथिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक का पुरस्कार जीता। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम
देवदास के पीछे वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। इसमें पहला सॉन्ग था साथिया, जिसे गाया था सोनू निगम और चिंटोन खरेजा ने। दूसरा सॉन्ग था छलका छलका रे, जिसे गाया था महालक्ष्मी लायर और वैशाली समंत और ऋचा शर्मा और सोमा ने। तीसरा सॉन्ग था आए उड़ी उड़ी, जिसे गाया था अडनान सैमी ने। चौथा सॉन्ग था चुपके से, जिसे गाया था साधना सारेगम और मुर्तजा खान और कादिर खान ने। पांचवा सॉन्ग था ओ हमदम सोनिया रे, जिसे गाया था के कुणाल और गंजवाला शान ने। छठा सॉन्ग था मेरे यार मिला दे, जिसे गाया था AR रहमान ने। सातवां सॉन्ग था नैना मिलाई के, जिसे गाया था मधुश्री साधना और सरगम ने। आठवां सॉन्ग था मंगलम, जिसे गाया था श्रीवश के कुणाल और गंजवाला शान ने। नौवां सॉन्ग था चोरी पे चोरी, जिसे गाया था आशा भोसले और कार्तिक ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि थी 44 मिनट 3 सेकंड। अगर बात करें इसके अवार्ड्स की तो साथिया ने 6 अवार्ड जीते थे। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक के लिए AR रहमान को दिया गया था। बेस्ट लारिश के लिए गुलजार फार साथिया के लिए दिया गया था। बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम को दिया गया था। बेस्ट डायलॉग के लिए गुलजार को दिया गया था और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। जी सिने अवार्ड की बात करें तो जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को दिया गया था। जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट लारिश के लिए गुलजार फार साथिया के लिए दिया गया था। जी सिने अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मेल सोनू निगम फार साथिया के लिए दिया गया था। बेस्ट साउंड के लिए रॉबर्ट लॉयर को दिया गया था। बेस्ट साउंड के लिए रॉबर्ट टॉलर को दिया गया था। अगर बात करें IIFA अवार्ड की तो IIFA बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में AR रहमान को दिया गया था और IIFA बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम फार साथिया के लिए दिया गया था। अगर बात करें MTV इमेज की तो बेस्ट कंपोजर के रूप में AR रहमान को दिया गया था। बेस्ट लाइस्ट के रूप में गुलजार फार साथिया सॉन्ग के लिए दिया गया था। बेस्ट सिंगर मेल के लिए सोनू निगम को साथिया के लिए दिया गया था। बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड की बात करें तो बेस्ट मेल सिंगर के लिए सोनू निगम को दिया गया था और बॉलीवुड मूवी अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें अनसुई अवार्ड्स की तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को दिया गया था और बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम फार साथिया के लिए दिया गया था। दोस्तों हम साथ साथ हैं, मूवी को मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे अब भी इस मूवी को पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो भाई वे अब भी इस मूवी से कमाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इस समय मूवी फुल देखनी है तो आपको भाई पैसा देना पड़ेगा, आपको फ्री में नहीं मिलेगी। वह फ्यूचर में भले ही इसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, अगर वह हमें इसे अपलोड करने की परमिशन देंगे तो हम जरूर इसे अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, महनीश बहल और तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, रीमा लागू और नीलम कोठारी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक से सूरज बड़जात्या और इसके निर्माता थे अजीत कुमार बड़जात्या और कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या। दोस्तों इसमें अभिनेता थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलज, आलोक नाथ एंड सतीश शाह, सदैव अमपुरा और राजीव वर्मा। इसमें संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। राम किशन यानी आलोक नाथ एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उसका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक यानी मोहिनी बहल, प्रेम यानी सलमान खान, विनोद यानी सैफ अली खान और एक बेटी यानी संगीता यानी नीलम है। राम किशन तीनों बेटों और पत्नी ममता यानी रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता ममता यानी राम किशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को उतना ही प्यार करते हैं जितना वह अपनी संतानों को करते हैं। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहित है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद यानी महेश ठाकुर है और नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योत और 2 भतीजे राजू बाबुल भी हैं।
रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बंधुत्व और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू यानी राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना यानी तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के परस्पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें चुलबुला विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव, अमरा पुकर की बेटी सपना यानी करिश्मा कपूर मिलकर घर के सदस्यों की नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा कर कि शर्मिला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति यानी सोनाली बैद्रे ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। अगले दिन गुरुजनों की सहमत से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम और प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना, जो अपने पिता और दादी यानी सम्मी के साथ वही रहती है, उन सबका स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर ले। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक के अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रस्त हो जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से देखभाल कर देते हैं। संगीता, आनंद और राधिका रामकिशन के घर आ जाते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटे दामाद की विपदा से दुखी ममता की सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाते हैं। वह रामकिशन से मांग करते हैं कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशकों का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है और तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को अपना प्रतिनिधि मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलेपन विवेक के मन में न हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इसी बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास होते रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करते हैं और विवेक, साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती हैं।
रामपुर के साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राम किशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगता ग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। दोस्तों, इसमें सलमान खान प्रेम का रोल निभा रहे हैं। करिश्मा कपूर इसमें सपना का रोल निभा रहे हैं। सैफ अली खान इसमें विनोद का रोल निभा रहे हैं। तब्बू और साधना का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बता सकता। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत लक्ष्मण द्वारा दिया गया है, जिन्होंने तीसरी बार सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर काम किया था। साउंड ट्रैक में 7 गाने हैं, जिसमें पार्श्व गायक कुमार सानू प्रेम के रूप में और कविता कृष्णमोड़ यानी प्रीति के रूप में, अलका याग्निक सपना के रूप में और उदित नारायण विनोद के रूप में, अनुराधा पैडवाल साधना के रूप में और हरिहरन विवेक के रूप में और सोनू निगम अनावर के रूप में है। दोस्तों, इसमें पहला सॉन्ग था हम साथ साथ हैं, जिसके गायक थे कविता कृष्णमोड़, कुमार सानू, अलका याग्निक, हरिहरन, अनुराधा पैडवाल, उदित नारायण। यह गाना था 3 मिनट 57 सेकंड का। दूसरा गाना है ये तो सच है कि भगवान है, जिसके गायक हैं हरिहरन, प्रतिमा राव और घनश्याम वासवानी, संतोष तिवारी, रविंदर रावल। यह गाना था 6 मिनट 33 सेकंड का। तीसरा गाना था छोट छोट भाइयों के, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और कुमार सानू। यह गाना थे 4 मिनट 15 सेकंड का। चौथा गाना था सुनो जी दुल्हन, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और प्रतिमा राव। यह गाना 12 मिनट 11 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ABCD, जिसके गायक थे उदित नारायण, हरिहरन, हेमा, सरदेई शंकर और महादेवन। यह गाना था 4 मिनट 32 सेकंड का। छठा गाना था मारे हेवड़ा, इसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिकरण और कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और अनुराधा पैडवाल ने। यह गाना था 6 मिनट 22 सेकंड का। सातवां गाना था मैया यशोदा, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पैडवाल। यह गाना था 6 मिनट 19 सेकंड का। दोस्तों, इसी तरह इसका कुल साउंड ट्रैक था 42 मिनट 48 सेकंड का। चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मोहनीश बहल को दिया गया था, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सलमान खान को दिया गया था। सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं के 20 साल पूरे हो चुके थे। 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई फिल्म हम साथ साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और कमाई के मामले में भी पीछे नहीं रही थी। इस फिल्म में सलमान खान की बहन के किरदार के लिए एक्ट्रेस नीलम कोठारी को चुना गया था। हालांकि जब नीलम को ये रोल ऑफर किया गया था तो चौंक गई थी। नीलम को जब फिल्म में रोल का ऑफर किया गया तो नीलम ने इसके लिए हाँ कहने में 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक इस फिल्म के लिए निर्देशक सूरज आर बड़जात्या ने खुद उन्हें कॉल किया था। इस फिल्म में उन्हें सलमान खान की बहन का रोल ऑफर किया गया था। इसके लिए अपना माइंड सेट करने के लिए उन्होंने 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक उन्हें इस फिल्म में बहन का किरदार प्ले करने का कोई पछतावा नहीं है। इस फिल्म में नीलम के किरदार का नाम संगीता था। वही नीलम के जरिए हम साथ साथ हमें बहन के रोल के लिए हाँ बोलने को लेकर सूरज और बड़जात्या का कहना है कि वो नीलम के साथ इस रोल के लिए हाँ बोलने को काफ़ी आभारी हैं। बता दें कि हम साथ साथ हैं साल 1999 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान और मोहनीश बहल, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर भी अहम भूमिकाओं में थे। हालांकि यह फिल्म काला हिरण मामले की वजह से लगातार सुर्खियों में रही है। हम साथ साथ हैं ये 1999 इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सरोज आर बड़जात्या। The film was produced and distributed by Home Production of the Saroj Bardjatya Rashtriya Production. The film stars Salman Khan, Karisma Kapoor, Saif Ali Khan, Taboo, Sonali Bendre and Monis Bahali is the lead role, while the Ashok Nanda and Rema Logo, Neelam Kothari and Mahesh Thakur play supporting role. Lyrics, the Raghavendra Singh is the assistant director of this film. Directed by Saroj R. Bardjatya and produced by Ajit Kumar Bardjatya, and Kamal Kumar and Bardjatya, Rajkumar Bardjatya. Budget of this film 170 million, box office collection 817 million. The film is a cult classic movie and showing family values was the relationship ethic in day to day life and humbleness in the society. The story contains the family headed by the Ram Kishan
questioning the wife Mehta and 3 sons. The film was shot in Mumbai Film City and in the village of Rajasthan state, earning over $810 million $11. Worldwide, हम के साथ साथ is went to the become the highest grossing film of the year. It received the prominently the positive review from critics. It was also the film Bollywood first to be played in condition theatres with 6 and christening in the Toronto. Salman Khan's performance earned him the Best Actor nominated at the Zee Cinema Award held in 2000. Now I talk about the filming. The maximum principal photography of Hum Saath Saath Hain was done in the film city Mumbai and left production where the shot in Jodhpur, Rajasthan, like the song Mahare Hiwa De Mein and Nach Le More. Now we talk about the casting. World discussion Bobby role was the first offered to Anil Kapoor and Rishi Kapoor but opened their and refusal. Bahal was cast to play Vivek and prepared it by the making hybrid of the keeping right hand is the pocket according to the role. Brajata initially they approached Madhuri Dixit for Sandhana roles, who played the lead actors in the Hum Aapke Hain Kaun, but Dislan waned her popularity and then Manish Korilal got the offer when the son she was unable to take it due to the filming for months before Tabu was chosen. Later, the maker the talk with the Rishi Kapoor against for the Anand is the role, and but is the useful scene against is the did by Nitish Bharadwaj when the offer to the and thus Mahesh Thakur was supporting in the. दोस्तों हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बरजात्ता द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, महनीश बहल और तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, रीमा लागू और नीलम कोठारी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक से सूरज बरजात्ता और इसके निर्माता थे अजीत कुमार बरजात्ता और कमल कुमार बरजात्ता और राजकुमार बरजात्ता। दोस्तों इसमें अभिनेता थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलज, आलोक नाथ एंड सतीश शाह, सदैव अमपुरा और राजीव वर्मा। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। राम किशन यानी आलोक नाथ एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उसका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक यानी मोहिनी बहल, प्रेम यानी सलमान खान, विनोद यानी सैफ अली खान और एक बेटी यानी संगीता यानी नीलम है। रामकिशन तीनों बेटों और पत्नी ममता यानी रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता ममता यानी रामकिशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को उतना ही प्यार करते हैं जितना वह अपनी संतानों को करते हैं। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहित है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद यानी महेश ठाकुर है और नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योत और 2 भतीजे राजू बाबुल भी हैं। रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बांधव और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू यानी राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना यानी तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के परस्पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, लेकिन साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें चुलबुला, विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव, अमरापुर
सदाशिव, अमरा पुकर की बेटी सपना यानी करिश्मा कपूर मिलकर घर के सदस्यों की नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा करते हैं कि शर्मिला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति यानी सोनाली बैद्रे ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। अगले दिन गुरुजनों की सहमत से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम और प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना जो अपने पिता और दादी यानी सम्मी के साथ वही रहती है, उन सबका स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर ले। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते हैं कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक को अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रस्त हो जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से देखभाल कर देते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा ना हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटे दामाद की विपदा से दुखी ममता की सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाते हैं। वह रामकिशन से मांग करते हैं कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशकों का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है और तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को अपना प्रतिनिधि मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलेपन विवेक के मन में न हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इसी बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास होते रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती हैं और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती हैं। रामपुर के साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम, प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगता ग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। दोस्तों, इसमें सलमान खान प्रेम का रोल निभा रहे हैं। करिश्मा कपूर इसमें सपना का रोल निभा रहे हैं। सैफ अली खान इसमें विनोद का रोल निभा रहे हैं। तब्बू और साधना का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बता सकता। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत लक्ष्मण द्वारा दिया गया है, जिन्होंने तीसरी बार
क्या कूल है हम सीरीज की फिल्मों में द्व्यर्थी संवाद, फूहड़ घटनाक्रम और स्किन शो होता है। युवाओं में यह सीरीज खासी लोकप्रिय है। पहली फिल्म क्या कूल है हम 2005 में बनी थी और सफल रही थी। 7 साल बाद इसका दूसरा भाग क्या सुपर कूल है हम नाम से 2012 में बनाएगा और यह भी सफल रहा। 4 वर्ष बाद तीसरा भाग क्या कूल है हम 3 नाम से बनाया गया। कहानी है एक पोर्न फिल्म करने वाले एक्टर की जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के घर वाले परंपरावादी हैं और अपनी संस्कृति से उन्हें बहुत प्यार है। अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार और उसके पिता को प्रभावित करने के लिए यह पोर्न स्टार एडल्ट मूवी में काम करने वाले साथियों की मदद लेता है जिससे हास्यास्पद परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या कूल है हम 3 को देखने के बाद पहला ख्याल तो यही आता है कि क्या ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी बॉलीवुड फिल्म की नई सेक्स सिंबल होंगी। करीमी इस फिल्म में काफी भड़कीली लगी हैं, वही इस फिल्म की मुख्य आकर्षण हैं। तुषार कपूर और आफ्ताब से आप क्या आशा कर सकते हैं। यह फिल्म उस सेक्स कॉमेडी विधा की है जो पिछले कुछ वर्षों में अपने यहाँ तेजी से जगह बना रही है। ये युवाओं के लिए बनाई गई फिल्म है। क्या कूल है हम सीरीज की पुरानी फिल्मों में काम कर चुके रितेश देशमुख ने भी कैमियो रोल निभाया है। ये अच्छा ही है, अब उनको कौन युवा मानेगा। तुषार कपूर ने इस फिल्म में कन्हैया नाम के एक युवक का किरदार निभाया है जो अपने दोस्त राखी यानी आफ्ताब शिवदसानी के साथ थाईलैंड जाता है। वहां उनका एक और दोस्त कृष्ण अभिषेक पोर्न फिल्म का धंधा करता है। दोनों उसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। मामला तब मोड़ लेता है जब कन्हैया को एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिल्म में कई पुरानी हिंदी फिल्मों का मजाक उड़ाया गया है। ये मजाक कुछ जगहों पर फूहड़ भी हो गए हैं। खासकर बढ़ परिवार वाला मजाक सीमा के पार चला गया है। फिल्मों में काम कर रहे आजकल के निर्माता निर्देशक यह भली बात समझ चुके हैं कि यदि स्क्रिप्ट और कहानी दमदार ना हो तो भी फिल्मों को सेक्स और कॉमेडी का पुट डालकर चलाया जा सकता है। सीरियल की तरह फिल्मों के नब्जे को पकड़ चुके निर्माता निर्देशक एकता कपूर भी यह बात समझ चुके हैं। तभी तो वह डर्टी पिक्चर के बाद क्या सुपर कूल है हम लेकर आए हैं जो एक एडल्ट फिल्म है। इसका बैनर है LLT एंटरटेनमेंट बालाजी टिपिकल लिमिटेड। इसके निर्माता हैं एकता कपूर, निर्देशक हैं सचिन यार्डी। इसमें संगीत दिया है सचिन जिगर, शंकर एहसान लाय ने। इसमें कलाकार हैं तुषार कपूर, रितेश देशमुख, नेहा शर्मा, सारा डेंजायस, अनुपम खेर और चंकी पांडे। दोस्तों, ग्रैंड मस्ती भरत शाह की बॉलीवुड वयस्क हास्य फिल्म है जिसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है और निर्माता असोल ठकेरिया हैं। फिल्म 2005 की सफल फिल्म मस्ती की उत्तराकृत है। इसमें मुख्य भूमिका में विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदसानी और रितेश देशमुख मूल भूमिकाओं में बदलाव के साथ हैं, जिनके साथ ब्रूना अब्दुल्ला, करिश्मा तमन्ना, सोनाली कुलकर्णी, कैनात अरोरा, मरियम जकारिया और मंजरी फडनीस हैं। ग्रैंड मस्ती को 13 सितंबर 2013 को जारी किया गया था। ग्रैंड मस्ती को समीक्षकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन टिकट खिड़की पर अच्छे आराम के साथ उतरी थी। इसमें संगीत दिया है आनंद राज आनंद और संजीव दर्शन ने। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। इसकी लागत थी 20 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। डॉक्टर अमर सक्सेना यानी रितेश देशमुख, मीत मेहता यानी विवेक ओबेरॉय और प्रेम चावला यानी आफ्ताब शिवदसानी दोस्त हैं। कॉलेज के दिनों में हर लड़कियों के बारे में सोचते रहते हैं। रॉबर्ट परेरा यानी प्रदीप रावत उनके कॉलेज के बेहद सख्त प्रिंसिपल होते हैं। वो कॉलेज में एक आदेश जारी करते हैं कि अश्लील हरकतों में शामिल होने वाले लड़के लड़कियों के खिलाफ बड़े कदम उठाए जाएंगे। कॉलेज प्रिंसिपल से मिली सजा के बाद कॉलेज के एक लड़के हार्दिक यानी सुरेश मेनन को मानसिक अस्पताल जाना पड़ता है। 6 वर्ष के बाद कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों को अपने अपने जीवन साथी के साथ कॉलेज में 1 सप्ताह की छुट्टी बिताने के लिए बुलाया जाता है। संयोग से डॉक्टर अमर सक्सेना की पत्नी ममता यानी सोनाली कुलकर्णी उनके साथ नहीं आ पाती है क्योंकि वो अपने नवजात बच्चे की देखभाल में व्यस्त हैं। मीत की पत्नी उन्नत यानी करिश्मा तन्ना भी साथ में आने से मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें अपने बॉस कैप्टन विक्रमजीत सिंह के साथ तुर्की जाना होता है और प्रेम की पत्नी भी उसके साथ आने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें अपने परिवार में बड़ों की देखभाल करनी होती है। कॉलेज के 3 दोस्त मिलन समारोह में अपनी पत्नियों के बगैर जाने का फैसला करते हैं और विवाहेतर संबंधों की योजना बनाते हैं। संयोग से कॉलेज के प्रिंसिपल रॉबर्ट परेरा 2 दिन के लिए देश से बाहर गए होते हैं। वो कॉलेज परिसर में किसी भी तरह की गलत गतिविधि और अश्लील बातचीत को रोकने के लिए कुछ खास लोगों को नियुक्त करते हैं जो सभी पर नजर रखते हैं। कॉलेज में डॉक्टर अमर की मुलाकात एक बिंदास लड़की मैरी यानी बुराना अब्दुल्ला से होती है जो अपनी मर्जी से उनके साथ हम बिस्तर होने तक तैयार है।
मीत की मुलाकात मार्लो से होती है और वो उस पर फिदा हो जाता है। प्रेम अपनी टीचर रोज यानी मरियम जकारिया को फंसाने की कोशिश करता है, जो उसे रात को अपने बेडरूम में आने का निमंत्रण देती है। इससे पहले कि तीन दोस्त अपने अपने पार्टनर के करीब आने की योजना को अंजाम देते रॉबर्ट परेरा की कॉलेज में वापसी होती है। यह पता चलता है कि रोज रॉबर्ट की दूसरी पत्नी है, मैरी उनकी पहली पत्नी की लड़की है और मार्लो उनकी बहन है। रॉबर्ट को शक होता है कि तीनों जरूर उसकी पत्नी, बेटी और बहन के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए वह उनका पीछा करता है। अमर, मीत और प्रेम शहर से भागने की ताक में होते हैं कि तीनों की पत्नियां वहां पहुंच जाती हैं। रॉबर्ट परेरा और तीनों दोस्त के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इसी बीच हार्दिक पागलखाने से बाहर आता है और परेरा को जान से मारना चाहता है। वह अमर, मीत और प्रेम को रॉबर्ट परेरा को मारने के लिए ब्लैकमेल करता है और धमकी देता है कि उसके पास मैरी, मार्लो और रोज के साथ उनके रोमांस की एसएमएस क्लिप है। अगर वो रॉबर्ट को नहीं मारते तो वह उन्हें सार्वजनिक कर देगा। इसमें रितेश देशमुख अमर के रूम में है, विवेक ओबेरॉय मीत मेहता के रूम में है। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। इसमें पहला सॉन्ग था ग्रैंड मस्ती, जिसको गाया था संजीव दर्शन और दर्शन राठौर ने। दूसरा सॉन्ग था जुल्मी जुल्मी, जिसे गाया था मीका सिंह ने। तीसरा सॉन्ग था तू ही मोड में, जिसे गाया था वाजिद खान एवं रित पाठक ने। चौथा सॉन्ग था ग्रैंड मस्ती, जो कि रिमिक्स में था। ग्रैंड मस्ती को सेंसर बोर्ड के पास इसे जारी होने से 3 माह पूर्व 2013 में भेजा गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्ती जादे में लिली लैला यानी सनी लियोन और लैला लेले यानी सनी लियोन देखने में एक जैसी हैं। शक्ल उनकी भले ही मिलती हो, लेकिन मिजाज एक दूसरे से जुदा है। एक हॉट एंड सेक्सी है तो दूसरी अपने से खोई रहने वाली होती है। दो नासमझ लड़के हैं, एक लिली को दिल दे बैठता है और दूसरा लैला को। इसके बाद शुरू होते हैं गलत महफी, जो आपको हंसने का भरपूर मौका देती है। सनी ने फिल्म में डबल रोल निभाया है। एक का नाम लैला है जबकि दूसरी का नाम लिली, और हाँ, दोनों का सरनेम लेले है। इसी सरनेम के सहारे फिल्म में हास्य पैदा करने की कोशिश की जाती है। तुषार कपूर के किरदार का नाम सनी केले है। यहाँ पटकथा लेखक को केले को लेकर अश्लील लाइंस और दृश्य लिखने की आज़ादी मिलती है। फिल्म के कलाकार लेना और देना, लुंगी और दूंगी, खड़ा है और बैठा है जैसे शब्द बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शरीर के खास अंग पर रखे सिक्के का उछलना और एक न बताई जा सकने वाली जगह पर उसका जाकर चिपकना, यह भी फिल्म का ही हिस्सा है। वीर दास ने फिल्म में आदित्य चोटियों का किरदार निभाया है। हाँ बिल्कुल, आप उनके नाम का सही मतलब भी समझ ही गए होंगे। कहानी यही है कि केले और चोटिया सेक्स एडिक्ट्स हैं और उनको ठीक करने का जिम्मा लैला और लिली का है। लैला और लिली में आप सिर्फ एक बात से फर्क कर सकते हैं कि एक ने चश्मा पहन रखा है और इनके अलावा व्हील चेयर पर बैठे एक शख्स का किरदार साद रंधावा ने निभाया है, जिसके शरीर के आधे से ऊपर का हिस्सा पूरी तरह काम करता है। बाकी सफ़ेद बालों वाले असरानी वाह क्या कूल हैं हम 3 में काम कर चुकी चूंकि सुष्मिता भी फिल्म में है। सुरेश मेनन ने एक ऐसे समलैंगिक का किरदार निभाया है जो अपने होठों को काटने और दूसरी भावभंगिताओं में हंसने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर देती है। फिल्म में तमाम कैरेक्टर आते और जाते रहते हैं। रितेश देशमुख का भी छोटा सा रोल है। वह पुरुषों की यौन संतुष्टि के बारे में बातें करते नजर आते हैं। बाकी वक्त उनकी बातचीत को सिर्फ बीप बीप में बताया जाता है। हालांकि ये अच्छा ही है। अनर्सल संवादों और दृश्यों के बजाय बीप से पूरी फिल्म ही शायद ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन हाँ, फिल्म हमारे सामने सनी लियोन को भी पेश करती है। सनी, जिनका खूबसूरत शरीर और अपनी काया को लेकर उनका गजब का आत्मविश्वास ही इस फिल्म के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने नहीं देता। हालांकि जैसे ही वो कुछ बोलती हैं वे बोरिंग हो जाती हैं। उनका अंग प्रदर्शन भी फिल्म को बचा नहीं पाता है। इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप झावेरी को अल्ट्रा बोल्ड और डबल मीनिंग फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखने में महारत हासिल है। बॉक्स ऑफिस पर मिलाप की लिखी लगभग सभी फिल्मों ने प्रोडक्शन कंपनियों को खासा मुनाफा कमा कर दिया है। लेकिन इस फिल्म की बात करें तो अब जब मिलाप ने इस फिल्म से डेब्यू किया है तो उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शायद ही पिछली बार की तरह कोई करिश्मा कर पाई थी। मस्ती सीरीज की पिछली दोनों फिल्मों को मिलाप ने लिखा तो एकता कपूर की क्या कूल है हम सीरीज की लिखी उनकी दोनों फिल्मों ने औसत से ज़्यादा बिजनेस कर दिखाया। यह बात अलग है कि मिलाप और सेंसर बोर्ड के बीच खासी रस्सिकसी चलती है।
यह बात अलग है कि मिलाप और सेंसर बोर्ड के बीच अच्छी खासी रस्साकसी चलती है। क्या कूल हैं हम पर बोर्ड ने ना कि जमकर कैंची चलाई, बल्कि पर्दे तक पहुंचाने के लिए फिल्म को ट्रिब्यूनल और रिव्यू कमेटी तक जाना पड़ा। कुछ ऐसा ही बतौर डायरेक्टर मिलाप की इस पहली फिल्म मस्जिदादे का भी रहा। अरसे से बनकर तैयार सनी लियोनी स्टार इस फिल्म को सेंसर ने ऐसा बोल्ड और डबल मीनिंग डायलॉग से भरपूर समझा कि फिल्म को सेंसर का कोई सर्टिफिकेट देने से ही साफ इनकार कर दिया। लंबे समय तक सेंसर की अलग अलग कमेटियों से लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद अब तक मस्जिदादे सिल्वर स्क्रीन पर उतरी थी। अगर सनी लियोनी की बात करें तो एकता कपूर की रागनी MMS के सीक्वल के बाद सनी की किसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कामयाबी नहीं पाई है। सनी और राम कपूर स्टारर पिछली फिल्म कुछ लोचा हो जाए तो अपनी प्रोडक्शन कास्ट तक नहीं निकाल पाई। ऐसे में मस्जिदादे सनी के करियर के लिए बेहद अहम है, लेकिन फिल्म देखने के बाद नहीं लगता कि इससे सनी के करियर को जरा भी फायदा होने वाला है। अगर बात करें कहानी की तो जहां क्या कूल हैं हम पॉर्न फिल्म और उनके स्टार के आसपास घूमते हैं, वही मस्जिदादे की कहानी एक एड एजेंसी के आसपास टिकी है। ऐसा लगता है कि हमारे फिल्मकारों को एड एजेंसी और फिल्मी बैकग्राउंड पर फिल्में बनाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तभी तो मिलाप ने भी बतौर डायरेक्टर अपनी पिछली फिल्म की कहानी का ताना बना भी एड एजेंसी के इर्द गिर्द ही बुना है। सनी केले ने तुषार कपूर और आदित्य चोटिया ने बीरदास एक एड एजेंसी में काम करते हैं। हालात ऐसे बनते हैं कि बीर और तुषार को एड एजेंसी से निकाल दिया जाता है। इन दोनों को लगता है कि एड फील्ड में इन दोनों को महारत हासिल है। बस यही सोचकर दोनों खुद की एक नई एड एजेंसी शुरू करते हैं। इन दोनों की मुलाकात एक जैसी नजर आने वाली अलग अलग पर्सनालिटी की दो खूबसूरत लड़कियों लिली लेले यानी सनी लियोन और लैला लेले यानी सनी लियोनी से होती है। इन दोनों को सनी से प्यार हो जाता है। इसके बाद कहानी में अलग अलग ट्विस्ट आते रहते हैं। अगर बात करें एक्टिंग की तो सनी ने अपने डबल रोल में दोनों किरदारों को ठीक ठाक निभाया है, लेकिन स्क्रिप्ट और किरदारों में दम न होने के चलते सनी खुद को बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर साबित नहीं कर पाई। यह कहना गलत होगा कि सनी ने इस बार भी अपने फैंस को लुभाने के लिए एक्टिंग पर ज़्यादा ध्यान देने से ज़्यादा अपनी बोल्ड अदाओं का ही सहारा लिया। बीरदास और तुषार कपूर ने अपने किरदारों को असरदार बनाने के लिए मेहनत तो की, लेकिन कमज़ोर स्क्रिप्ट की वजह से ये दोनों भी कहीं असर नहीं छोड़ पाए। अन्य कलाकारों में असरानी, साद रंधावा और सुरेश मेनन ने प्रभावित किया है। वही रितेश देशमुख की एंट्री मज़ेदार रही है। अगर बात करें संगीत की तो पहले 2 घंटों की कहानी में बार बार डाले गए गाने कहानी की पहले से धीमी रफ्तार को और कम करते हैं। अलबत्ता लैला तेरी और बसंती गानों का फिल्मांकन अच्छा हुआ है। अगर बात करें देखने की तो अगर आप सनी लियोनी के पक्के फैन हैं और सिर्फ सनी की ब्यूटी और उनकी अदाओं को देखने के लिए फिल्म देखते हैं तो आप ये फिल्म देख सकते हैं। डबल रोल में सनी लियोन, असरानी सुरेश मेनन और मेहमान भूमिकाओं में रितेश देशमुख फिल्म की कहानी कुछ चुटकुले और गैस का मिश्रण है और कहने को ये एडल्ट कॉमेडी है, पर हंसी यहाँ नाम मात्र को ही आती है। पूरी फिल्म का असर ये कि आप सोचते रहते हो कि ये फिल्म आप क्यों देखने आए हैं। ये एक लाउड फिल्म है जहाँ ओवर एक्टिंग से लेकर नीरस दृश्य हैं। जिन दर्शकों के लिए फिल्म बनाई गई है ना तो वो इसका लुत्फ उठा पाएंगे और ना ही वो दर्शक जो कॉमेडी समझकर इसे देखने आए थे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, बैकग्राउंड स्कोर और कहानी किसी भी स्तर तक काम नहीं करती। हाँ, फिल्म में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा है, वो है इसके गाने जो जुबान पर ठहरते हैं। तो मस्जिदादे कुल मिलाकर एक नीरस फिल्म है। फिल्म में बोल्डनेस, डबल मीनिंग डायलॉग्स की भरमार है। फिल्म की कहानी कॉपी राइटर सनी केले यानी तुषार कपूर और आदित्य चोटिया यानी बीरदास के साथ कैले सिस्टर्स डबल रोल में सनी लियोनी पर केंद्रित है। दोनों नौकरी से निकाले जाने के बाद खुद का काम शुरू करते हैं। इसी दौरान दोनों को लिली लेले और लैला लेले से प्यार हो जाता है। ये दोनों बहनें हैं जो सेक्स एडिटिंग लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं। सनी को खुद को बॉलीवुड में स्थापित कर चुके हैं। उनके लिए एडल्ट कॉमेडी के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बखूबी अपना रोल अदा किया है। वही तुषार और बीर का काम भी अच्छा है। फिल्म के गानों में ज़्यादा दम नहीं है, कहानी ज़्यादा दमदार नहीं है। यदि आप एडल्ट कॉमेडी और डबल मीनिंग डायलॉग्स पसंद करते हैं तो फिल्म देख सकते हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर प्रसिद्ध नंदी और रंगीता नंदी हैं। म्यूजिक मीत ब्रदर्स, अनजान, अमल मालिक और आनंद राज आनंद और संजय चौधरी ने दिया है। जैसे शब्द बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा शरीर के खास अंग पर रखे सिक्के का उछलना और एक न बताई जा सकने वाली जगह पर उसका जाकर चिपकना, यह भी फिल्म का ही हिस्सा है। बीरदास ने फिल्म में आदित्य चोटियों का किरदार निभाया है। हाँ, बिल्कुल, आप उनके नाम का सही मतलब भी समझ ही गए होंगे। कहानी यही है कि केले और चोटिया सेक्स एडिक्ट्स हैं और उनको ठीक करने का जिम्मा लैला और लिली का है। लैला और लिली में आप सिर्फ एक बात से फ़र्क कर सकते हैं कि एक ने चश्मा पहन रखा है और इनके अलावा व्हील चेयर पर बैठे एक शख्स का किरदार साद रंधावा ने निभाया है। बाकी सफ़ेद बालों वाले असरानी व क्या कूल हैं हम 3 में काम कर चुकी चूंकि सुष्मिता भी फिल्म में हैं।
सुरेश मेनन ने एक ऐसे समलैंगी का किरदार निभाया है जो अपने होठों को काटने और दूसरी भावभंगिताओं में हंसने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर देती है। फिल्म में तमाम कैरेक्टर आते और जाते रहते हैं। रितेश देशमुख का भी छोटा सा रोल है। वह पुरुषों की यौन संतुष्टि के बारे में बातें करते नजर आते हैं। बाकी वक्त उनकी बातचीत को सिर्फ बीप बीप में बताया जाता है। हालांकि ये अच्छा ही है। अनर्सल संवादों और दृश्यों के बजाय बीप से पूरी फिल्म ही शायद ज़्यादा बेहतर होती। लेकिन हाँ, फिल्म हमारे सामने सनी लियोन को भी पेश करती है। सनी, जिनका खूबसूरत शरीर और अपनी काया को लेकर उनका गजब का आत्मविश्वास ही इस फिल्म के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने नहीं देता। हालांकि जैसे ही वो कुछ बोलती हैं वे बोरिंग हो जाती हैं। उनका अंग प्रदर्शन भी फिल्म को बचा नहीं पाता है। साथिया फिल्म एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन साद अली द्वारा किया गया है। इस फिल्म के मुख्य किरदार में रानी मुखर्जी और विवेक ओबेरॉय नजर आए हैं। इस फिल्म में शाहरुख खान और तब्बू कैमियो करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इसकी कहानी की तो आदित्य यानी विवेक ओबेरॉय और उसका दोस्त आदित्य की पत्नी सुहानी यानी रानी मुखर्जी को खोज रहे हैं। अपनी असफल शादी को लेकर आदित्य से झगड़ा होने के कुछ दिनों बाद सुहानी घंटों तक गायब रही, लेकिन अब आदित्य को पता चलता है कि वह उससे ज्यादा प्यार करता है और वह उसे ढूंढ नहीं पाता है। फिल्म एक फ्लैशबैक में जाती है जहां यह देखा जाता है कि आदित्य और सुहानी एक शादी में एक दूसरे से मिलते हैं। आदित्य तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और उसका पीछा करता है। सुहानी पहले मानती है कि वह बस उसके साथ छेड़खानी कर रहा है, लेकिन बाद में दोनों को पता चलता है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। हालांकि आदित्य की समृद्ध जीवन शैली और सुहानी की मध्यवर्गीय जीवन शैली उसके माता पिता के बीच दरार पैदा करती है। आदित्य और सुहानी ने एक छोटे से समारोह में शादी की। सबसे पहले वह अपने अपने घरों में रहते हैं और शादी को गुप्त रखते हैं। हालांकि जब सुहानी की बड़ी बहन के लिए एक प्रस्ताव आता है तो सच्चाई सामने आती है। आदित्य और सुहानी फिर एक घर में चले जाते हैं और एक साथ अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करते हैं। जल्द ही वैवाहिक समस्याएं उन्हें अलग करने लगती हैं। एक गलत महफी के कारण सुहानी को लगता है कि आदित्य का चक्कर चल रहा है और वह एक बड़ी चिंता में पड़ जाती है। सुहानी फिर एक कार दुर्घटना में शामिल हो जाती है। जब वह सड़क पार कर रही थी तब एक कार ने उसे टक्कर मार दी, लगभग उसे घायल ही कर दिया। आदित्य को इसका कोई पता नहीं है और वह घर लौटने का इंतजार करता है, खुशी से यह सोचकर कि वे पैचअप करेंगे। बाद में आदित्य को पता चलता है कि सुहानी गायब है और उसकी तलाश शुरू कर देता है। यह पता चलता है कि सावित्री यानी तब्बू वही है जिसने सुहानी को अपनी कार से मारा था। खुद के डर से सावित्री ने अपने पति को फोन किया जो एक IAS अधिकारी है। उनके पति यशवंत राव यानी शाहरुख खान अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि सुहानी उनकी पत्नी है और वह उनका ऑपरेशन कराना चाहते हैं। आदित्य को घटना के बारे में पता चलता है और वह अस्पताल पहुँचता है। सुहानी कोमा में पड़ जाती है। यशवंत सावित्री आदित्य से मिलती है और उसे बताती है कि यह वह था जिसे दुर्घटना का कारण बना और वह दोषी महसूस कर रही है। जल्द ही सुहानी को होश आ गया। आदित्य अंदर चला गया और जुदाई के घंटों में वह जिस पीड़ा से गुजरता है उसे व्यक्त करता है। सुहानी आदित्य के लिए अपने प्यार और भावनाओं को भी व्यक्त करती है और वे अस्पताल के बिस्तर पर एक दूसरे के गले लगते हैं। यह तमिल फिल्म अलायाप्युथे की रीमेक है जिसका क्लाइमैक्स 1998 की फिल्म स्टाइलिंग डोर से प्रेरित बताया गया है और जिसे मणिरत्नम ने संगीत दिया था और साथ ही रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया था। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने फिल्म को हिट घोषित किया। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। इस मूवी का बजट था 75 मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी 291 मिलियन। अगर बात करें इसके संगीत की तो AR रहमान द्वारा संगीतबद्ध और गुलजार द्वारा लिखे गए 9 गाने हैं। AR रहमान ने तमिल फिल्मों अलायुपेथे के साउंड ट्रैक से अपनी सभी रचनाओं को 2 गीतों मेरे यार मिला थे और नैना मिलाइके के साथ फिर से इस्तेमाल किया है, जो उनके तमिल समीक्ष को इवानो ओरुवन और अलायपायुथे को बदल दिया। साउंड ट्रैक फिल्म के मजबूत बिंदुओं में से एक निकला। देवदास 2002 से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के बावजूद साथिया ने अधिकांश गीत पुरस्कार जीते। AR रहमान और सोनू निगम ने क्रमशः साथिया के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत और सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्लेबैक का पुरस्कार जीता। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 20 लाख इकाइयों की बिक्री के साथ इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम देवदास के पीछे वर्ष का दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। सभी ट्रैक गुलजार द्वारा लिखे गए हैं। इसमें पहला सॉन्ग था साथिया जिसे गाया था सोनू निगम और चिंटन खरेजा ने। दूसरा सॉन्ग था छलका छलका रे जिसे गाया था महालक्ष्मी लायर और वैशाली समंत और ऋचा शर्मा और सोमा ने। तीसरा सॉन्ग था आए उड़ी उड़ी जिसे गाया था अडनान सैमी ने। चौथा सॉन्ग था चुपके से जिसे गाया था साधना सारेगम और मुर्तजा खान और कादिर खान ने। पांचवा सॉन्ग था ओ हमदम सोनिया रे जिसे गाया था के कुणाल और गंजवाला शान ने।
छठा सॉन्ग था मेरे यार मिला दे जिसे गाया था AR रहमान ने। सातवां सॉन्ग था नैना मिलाई के जिसे गाया था मधुश्री साधना और सरगम ने। आठवां सॉन्ग था मंगलम जिसे गाया था श्रीवश के कुणाल और गंजावाला शान ने। नौवां सॉन्ग था चोरी पे चोरी जिसे गाया था आशा भोसले और कार्तिक ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि 44 मिनट 3 सेकंड। अगर बात करें इसके अवार्ड्स की तो साथिया ने 6 अवार्ड जीते थे। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक के लिए AR रहमान को दिया गया था। बेस्ट लारिश के लिए गुलजार फारसातिया के लिए दिया गया था। बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम को दिया गया था। बेस्ट डायलॉग के लिए गुलजार को दिया गया था और बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए रानी मुखर्जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए थे। जी सिने अवार्ड की बात करें तो जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को दिया गया था। जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट लारिश के लिए गुलजार फारसातिया के लिए दिया गया था। जी सिने अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए मेल सोनू निगम फारसातिया के लिए दिया गया था। बेस्ट साउंड के लिए रॉबर्ट लॉयर को दिया गया था। बेस्ट साउंड के लिए रॉबर्ट लॉयर को दिया गया था। अगर बात करें IIFA अवार्ड की तो IIFA बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में AR रहमान को दिया गया था और IIFA बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम फारसातिया के लिए दिया गया था। अगर बात करें MTV इमेज की तो बेस्ट कंपोजर के रूप में AR रहमान को दिया गया था। बेस्ट लाइस्ट के रूप में गुलजार फारसातिया सॉन्ग के लिए दिया गया था। बेस्ट सिंगर मेल के लिए सोनू निगम को साथिया के लिए दिया गया था। बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड की बात करें तो बेस्ट मेल सिंगर के लिए सोनू निगम को दिया गया था और बॉलीवुड मूवी अवार्ड की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को अवार्ड दिया गया था। अगर बात करें अनसुई अवार्ड्स की तो बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रानी मुखर्जी को दिया गया था और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए AR रहमान को दिया गया था और बेस्ट मेल प्लेबैक के लिए सोनू निगम फारसातिया के लिए दिया गया था। दोस्तों हम साथ साथ हैं, मूवी को मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि इस मूवी के मालिक हमें इसे यूट्यूब पर अपलोड करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वह अब भी इस मूवी को पैसे लेकर दिखा रहे हैं। तो भाई वह अब भी इस मूवी से कमाई कर रहे हैं। तो अगर आपको इस समय मूवी फुल देखनी है तो आपको भाई पैसा देना पड़ेगा, आपको ये फ्री में नहीं मिलेगी। वह फ्यूचर में भले ही इसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, अगर वह हमें इसे अपलोड करने की परमिशन देंगे तो हम जरूर इसे अपलोड कर देंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, महनीश बहल और तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, रीमा लागू और नीलम कोठारी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक से सूरज बड़जात्या और इसके निर्माता थे अजीत कुमार बड़जात्या और कमल कुमार बड़जात्या और राजकुमार बड़जात्या। दोस्तों इसमें अभिनेता थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलज, आलोक नाथ एंड सतीश शाह, सदैव अमपुरा और राजीव वर्मा। इसमें संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। राम किशन यानी आलोक नाथ एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उसका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक यानी मोहिनी बहल, प्रेम यानी सलमान खान, विनोद यानी सैफ अली खान और एक बेटी यानी संगीता यानी नीलम है। राम किशन तीनों बेटों और पत्नी ममता यानी रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता ममता यानी राम किशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को उतना ही प्यार करते हैं जितना वह अपनी संतानों को करते हैं। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहित है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद यानी महेश ठाकुर है और नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योत और 2 भतीजे राजू बाबुल भी हैं। रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बांधव और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू यानी राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना यानी तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के परस्पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है।
विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें चुलबुला, विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव, अमरा पुकर की बेटी सपना यानी करिश्मा कपूर मिलकर घर के सदस्यों की नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा कर कि शर्मिला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति यानी सोनाली बैद्रे ही मन एक दूसरे को चाहते हैं। अगले दिन गुरजनों की सहमत से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम और प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना जो अपने पिता और दादी यानी सम्मी के साथ वही रहती है, उन सबका स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंप कर वह काम से अवकाश ग्रहण कर ले। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक के अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रस्त हो जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से देखभाल कर देते हैं। संगीता, आनंद और राधिका रामकिशन के घर आ जाते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटे दामाद की विपदा से दुखी ममता की सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाते हैं। वह रामकिशन से मांग करते हैं कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना यह बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशकों का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है और तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को अपना प्रतिनिधित्व मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलेपन विवेक के मन में न हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इसी बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास होते रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती हैं और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती हैं। रामपुर के साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम, प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगता ग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है।
चलिए बात करते हैं कलाकारों की। दोस्तों इसमें सलमान खान प्रेम का रोल निभा रहे हैं, करिश्मा कपूर इसमें सपना का रोल निभा रहे हैं, सैफ अली खान इसमें विनोद का रोल निभा रहे हैं, तब्बू और साधना का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बता सकता। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत लक्ष्मण द्वारा दिया गया है, जिन्होंने तीसरी बार सूरज बड़जात्या के साथ मिलकर काम किया था। साउंड ट्रैक में 7 गाने हैं, जिसमें पार्श्व गायक कुमार सानू प्रेम के रूप में और कविता कृष्णमोड़ यानी प्रीति के रूप में, अलका याग्निक सपना के रूप में और उदित नारायण विनोद के रूप में, अनुराधा पैडवाल साधना के रूप में और हरिहरन विवेक के रूप में और सोनू निगम अनावर के रूप में है। दोस्तों इसमें पहला सॉन्ग था हम साथ साथ हैं, जिसके गायक थे कविता कृष्णमोड़, कुमार सानू, अलका याग्निक, हरिहरन, अनुराधा पैडवाल, उदित नारायण। यह गाना था 3 मिनट 57 सेकंड का। दूसरा गाना है ये तो सच है कि भगवान है, जिसके गायक हैं हरिहरन, प्रतिमा राव और घनश्याम वासवानी, संतोष तिवारी, रविंद्र रावल। यह गाना था 6 मिनट 33 सेकंड का। तीसरा गाना था छोट छोट भाइयों के, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और कुमार सानू। यह गाना थे 4 मिनट 15 सेकंड का। चौथा गाना था सुनो जी दुल्हन, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और प्रतिमा राव। यह गाना 12 मिनट 11 सेकंड का था। फिर पांचवा गाना था ABCD, जिसके गायक थे उदित नारायण, हरिहरन, हेमा, सरदेई शंकर और महादेवन। यह गाना था 4 मिनट 32 सेकंड का। छठा गाना था मारे हिवड़ा, इसे गाया था कविता कृष्णमूर्ति ने, हरिकरण और कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण और अनुराधा पैडवाल ने। यह गाना था 6 मिनट 22 सेकंड का। सातवां गाना था मैया यशोदा, जिसके गायक थे कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अनुराधा पैडवाल। यह गाना था 6 मिनट 19 सेकंड का। दोस्तों इसी तरह इसका कुल साउंड ट्रैक था 42 मिनट 48 सेकंड का। चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार मोहनीश बहल को दिया गया था, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सलमान खान को दिया गया था। सलमान खान की फिल्म हम साथ साथ हैं के 20 साल पूरे हो चुके थे। 5 नवंबर 1999 को रिलीज हुई फिल्म हम साथ साथ हैं बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई और कमाई के मामले में भी पीछे नहीं रही थी। इस फिल्म में सलमान खान की बहन के किरदार के लिए एक्ट्रेस नीलम कोठारी को चुना गया था। हालांकि जब नीलम को ये रोल ऑफर किया गया था तो वो चौंक गई थी। नीलम को जब फिल्म में रोल का ऑफर किया गया तो नीलम ने इसके लिए हाँ कहने में 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक इस फिल्म के लिए निर्देशक सूरज आर बड़जात्या ने खुद उन्हें कॉल किया था। इस फिल्म में उन्हें सलमान खान की बहन का रोल ऑफर किया गया था। इसके लिए अपना माइंड सेट करने के लिए उन्होंने 10 से 15 दिनों का वक्त लिया था। नीलम के मुताबिक उन्हें इस फिल्म में बहन का किरदार प्ले करने का कोई पछतावा नहीं है। इस फिल्म में नीलम के किरदार का नाम संगीता था। वही नीलम के जरिए हम साथ साथ में बहन के रोल के लिए हाँ बोलने को लेकर सूरज और बड़जात्या का कहना है कि वो नीलम के साथ इस रोल के लिए हाँ बोलने को काफ़ी आभारी हैं। बता दें कि हम साथ साथ हैं साल 1999 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान और मोहनीश बहल, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर भी अहम भूमिकाओं में थे। हालांकि यह फिल्म काला हिरण मामले की वजह से लगातार सुर्खियों में रही है। हम साथ साथ हैं ये 1999 इंडियन हिंदी लैंग्वेज ड्रामा फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सरोज आर बड़जात्या। The film was produced and distributed by Home Production of the Saroj Bardjatya Rajshri Production. The film stars Salman Khan, Karisma Kapoor, Saif Ali Khan, Taboo, Sonali Bendre and Mohnish Bahal is the lead role, while the Ashok Nanda and Rema Logo, Neelam Kothari and Mahesh Thakur play supporting role. Lyrics the Raghavendra Singh is the assistant director of this film. Directed by Saroj R. Bardjatya and produced by Ajit Kumar Bardjatya, and Kamal Kumar and Bardjatya, Rajkumar Bardjatya. Budget of this film 170 million, box office collection 817 million. The film is a cult classic movie and showing family values was the relationship ethic in day to day life and humbleness in the society. The story contains the family headed by the Ramkishan Koshning, the wife Mehta and 3 sons. The film was shot in Mumbai Film City and in the village of Rajasthan state, earning over $810 million $11. Worldwide, Hum De Saath Saath is went to become the highest grossing film of the year. It received the prominently the positive review from critics.
It was also the film Bollywood first to be played in condition theatres with 6 and christening in the Toronto. Salman Khan's performance earned him the Best Actor nominated at the Zee Cinema Award held in 2000. Now I talk about the filming. The maximum principal photography of Hum Saath Saath Hain was done in the film city Mumbai and left production where the shoot in Jodhpur, Rajasthan, like the song Mahare Hiwa De Mein and Nach Le More. Now I talk about the casting. World discussion Bobby role was the first offered to Anil Kapoor and Rishi Kapoor, but open their and refusal. Bhal was cast to play Vivek and prepared it by the making hybrid of the keeping right hand is the pocket according to the role. Bharjata initially they approached Madhuri Dixit for Sandhana roles, who played the lead actors in the Hum Aapke Hain Kaun, but Dislan waned her popularity and then Manish Korilal got the offer when the son she was unable to take it due to the filming for months before Tabu was chosen. Later, the maker the talk with the Rishi Kapoor against for the Anand is the role, and but is the useful scene against is the did by Nitish Bharadwaj when the offer to the and thus Mahesh Thakur was supporting in the. दोस्तों हम साथ साथ हैं 1999 की सूरज बरजात्ता द्वारा निर्देशित और लिखित हिंदी भाषा की फिल्म है। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। फिल्म में सलमान खान, सैफ अली खान, महनीश बहल और तब्बू, सोनाली बेंद्रे और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि आलोक नाथ, रीमा लागू और नीलम कोठारी और महेश ठाकुर सहायक भूमिका में हैं। यह साल 1999 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इसके निर्देशक से सूरज बरजात्ता और इसके निर्माता थे अजीत कुमार बरजात्ता और कमल कुमार बरजात्ता और राजकुमार बरजात्ता। दोस्तों इसमें अभिनेता थे सलमान खान, करिश्मा कपूर, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और मोहनीश बहल, महेश ठाकुर, नीलज, आलोक नाथ एंड सतीश शाह, सदैव अमपुरा और राजीव वर्मा। ये भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। राम किशन यानी आलोक नाथ एक सम्मानित और धनी उद्योगपति है। उसका परिवार आधुनिक होते हुए भी परंपरागत एकता तथा परस्पर प्रेम का अनूठा उदाहरण है। उनके 3 बेटे विवेक यानी मोहिनी बहल, प्रेम यानी सलमान खान, विनोद यानी सैफ अली खान और एक बेटी यानी संगीता यानी नीलम है। रामकिशन तीनों बेटों और पत्नी ममता यानी रीमा लागू के साथ एक भव्य निवास में रहते हैं। विवेक उनकी दिवंगत पहली पत्नी का पुत्र है। उसे उसकी सौतेली माता ममता यानी रामकिशन की दूसरी पत्नी ने पाला है। ममता प्रेम, संगीता और विनोद की सगी माता है, किंतु वह विवेक को उतना ही प्यार करते हैं जितना वह अपनी संतानों को करते हैं। विवेक रामकिशन का व्यापार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन की एक दुर्घटना में वह अपने भाइयों को बचाते हुए एक हाथ से विकलांग हो गया था। इस कारण उसके लिए योग्य वधू मिलने में कठिनाई होती है। संगीता विवाहित है और ससुराल में रहती है। उसके पति का नाम आनंद यानी महेश ठाकुर है और नन्ही बेटी का नाम राधिका यानी जोया अफरोज है। संगीता के ससुराल में आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग, भाभी ज्योत और 2 भतीजे राजू बाबुल भी हैं। रामकिशन और ममता के विवाह की रजत जयंती पर एक भव्य समारोह का आयोजन होता है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य, बंधु बांधव और परिचित लोग सम्मानित होते हैं। इसमें आदर्श बाबू यानी राजीव वर्मा नाम के एक उद्योगपति अपनी इकलौती बेटी साधना यानी तब्बू के साथ आते हैं। विदेश में पली हुई मातृहीन साधना रामकिशन के संयुक्त परिवार की एकता और संस्कार युक्त जीवन शैली से प्रभावित हो जाती है। अगले ही दिन आदर्श बाबू रामकिशन और ममता के आगे साधना और विवेक के परस्पर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, जिससे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है। विवेक को चिंता होती है कि साधना उसकी विकलांगता के साथ पूरा जीवन समझौता नहीं कर पाएगी, किंतु साधना का अडिग निश्चय विवेक का संशय मिटा देता है। धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। नववधू के स्वागत में एक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसमें चुलबुला, विनोद और पारिवारिक मित्र धर्मराज यानी सदाशिव अमरापुकर की बेटी सपना यानी करिश्मा कपूर मिलकर घर के सदस्यों की नकल उतारते हैं। हास परिहास में विनोद और सपना इस बात का इशारा करते हैं कि शर्मिला प्रेम और पारिवारिक मित्र प्रीतम यानी सतीश शाह की बेटी डॉक्टर प्रीति यानी सोनाली बेंद्रे ही मन एक दूसरे को चाहते हैं।
अगले दिन गुरुजनों की सहमत से प्रेम और प्रीति की सगाई हो जाती है। इसके कुछ दिनों बाद विवेक, साधना, प्रेम और प्रीति, संगीता, आनंद, विनोद, राजू, बबलू और राधिका रामकिशन के पैतृक गांव रामपुर में छुट्टी मनाने जाते हैं। सपना, जो अपने पिता और दादी यानी सम्मी के साथ वही रहती है, उन सब का स्वागत सत्कार करती है। हंसी ठिठोली और मौज मस्ती के बीच विनोद और सपना का परस्पर आकर्षण सबके सामने आ जाता है। बहुत उल्लास के साथ उन दोनों की सगाई भी कर दी जाती है। अब रामकिशन यह निर्णय करते हैं कि व्यापार की बागडोर बेटों को सौंपकर वह काम से अवकाश ग्रहण कर ले। वह ज्येष्ठ पुत्र विवेक को प्रबंध निर्देशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की अनौपचारिक घोषणा कर देते हैं। इस बात से सभी खुश होते हैं, पर सपना के पिता धर्मराज को यह अच्छा नहीं लगता। वह नहीं चाहते हैं कि उनका भावी दामाद विनोद अपने ज्येष्ठ भ्राता विवेक को अधीन रहे। वह ममता को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से रामकिशन के शहरी निवास पहुंच जाते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना से सब हतप्रस्त हो जाते हैं। आनंद के ज्येष्ठ भ्राता अनुराग उसे अपने व्यापार और घर से देखभाल कर देते हैं। विवेक उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए बेंगलोर ले जाता है। इसी बीच धर्मराज को ममता से अपनी बात कहने का अवसर मिल जाता है। इसमें ममता की 3 सहेलियां उनका साथ देती हैं। वे सब मिलकर ममता को समझते हैं कि उसे रामकिशन से कहकर घर और व्यापार का तीनों में बराबर बंटवारा करवा देना चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो बाद में बेटों और बहुओं में तनाव और मतभेद पनपने लगेंगे। वह ममता से यह भी कहते हैं कि सौतेला होने के नाते विवेक अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय करेगा। बेटे दामाद की विपदा से दुखी ममता की सहेलियों और धर्मदास की बातों में आ जाते हैं। वह रामकिशन से मांग करते हैं कि विवेक को सर्वोच्च पद न देकर वह जायदाद का तीनों बेटों में बराबर बंटवारा कर दे। रामकिशन बंटवारे की मांग को ठुकरा देते हैं और अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु साधना ये बातें सुन लेती है और बेंगलोर से लौटने पर विवेक को सब बता देती है। विवेक तत्काल निर्णय करता है कि वह प्रबंध निदेशकों का पद प्रेम को दिलवा देगा और स्वयं साधना के साथ रामपुर में रहेगा, जिससे ममता की आशंका निर्मूल हो जाए। यह सुनकर विनोद भी विवेक और साधना के साथ जाने का निश्चय कर लेता है और तीनों घर से रवाना हो जाते हैं। प्रेम उस समय विदेश में होने के कारण इन बातों से अनभिज्ञ रहता है। रामपुर पहुंचने के कुछ समय बाद ही यह ज्ञात होता है कि साधना गर्भवती है। इस बीच प्रेम विदेश से लौट आता है और विवेक को वापस ले जाने का प्रयास करता है। विवेक के मना कर देने पर प्रेम अनिच्छा से प्रबंध निदेशक बन जाता है, परंतु वह उस पद को ज्येष्ठ भ्राता विवेक की धरोहर और अपने को अपना प्रतिनिधि मानकर चलता है। वह ममता के आगे संकल्प लेता है कि विवेक और साधना का महत्व यथास्थान बना रहेगा और उनके घर लौटने तक वह विवाह भी नहीं करेगा। वह कहता है कि सौतेलेपन विवेक के मन में न हो कर स्वयं ममता के मन में है। ममता यह सब सुनकर अवाक रह जाती है। समय बीतता जाता है। सपना और प्रीति साधना की गर्भावस्था में उसका ध्यान रखती हैं। इसी बीच अनुराग को व्यापार में हानि होने लगती है। कारण पूछने पर उसके कर्मचारी बताते हैं कि आनंद की अनुपस्थिति में ऐसा हो रहा है। घर में संगीता और राधिका के न होने से ज्योति, राजू और बबलू उदास होते रहते हैं। इसी कारण से राजू और बबलू बीमार हो जाते हैं। तब अनुराग को अपनी भूल का पछतावा होने लगता है। संगीता और आनंद राधिका को लेकर लौट आते हैं। अनुराग उनसे क्षमा मांगता है और उनका बिखरा परिवार फिर से एक हो जाता है। यह जानकर ममता को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। वह अपने पति से क्षमा प्रार्थना करती हैं और विवेक साधना को घर लाने के लिए रामपुर चल देती हैं। रामपुर के साधना को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। रामकिशन का परिवार फिर से साथ साथ आ जाता है। इसके बाद प्रेम, प्रीत और विनोद सपना विवाह बंधन में बंध जाते हैं। धर्मराज अपनी भूल स्वीकार करते हैं। सबकी शुभकामनाओं के साथ विवेक प्रबंध निदेशक का पद ग्रहण करता है। अंत में यह संकेत मिलता है कि विवेक का विकलांगता ग्रस्त हाथ भी ठीक होने लगा है। चलिए बात करते हैं कलाकारों की। दोस्तों, इसमें सलमान खान प्रेम का रोल निभा रहे हैं। करिश्मा कपूर इसमें सपना का रोल निभा रहे हैं। सैफ अली खान इसमें विनोद का रोल निभा रहे हैं। तब्बू और साधना का रोल निभा रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसलिए मैं सभी को नहीं बता सकता। तो चलिए बात करते हैं संगीत की। संगीत लक्ष्मण द्वारा दिया गया है, जिन्होंने तीसरी बात क्या कूल है हम सीरीज की फिल्मों में द्व्यर्थी संवाद, फूहड़ घटनाक्रम और स्किन शो होता है। युवाओं में यह सीरीज खासी लोकप्रिय है। पहली फिल्म क्या कूल है हम 2005 में बनी थी और सफल रही थी। 7 साल बाद इसका दूसरा भाग क्या सुपर कूल है हम नाम से 2012 में बनाएगा और यह भी सफल रहा। 4 वर्ष बाद तीसरा भाग क्या कूल है हम 3 नाम से बनाया गया।
कहानी है एक पोर्न फिल्म करने वाले एक्टर की, जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की के घर वाले परंपरावादी हैं और अपनी संस्कृति से उन्हें बहुत प्यार है। अपनी गर्लफ्रेंड के परिवार और उसके पिता को प्रभावित करने के लिए यह पोर्न स्टार एडल्ट मूवी में काम करने वाले साथियों की मदद लेता है, जिससे हास्यास्पद परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या कूल है हम 3 को देखने के बाद पहला ख्याल तो यही आता है कि क्या ईरानी मूल की अभिनेत्री मंदाना करीमी बॉलीवुड फिल्म की नई सेक्स सिंबल होंगी। करीमी इस फिल्म में काफ़ी भड़कीली लगी हैं, वही इस फिल्म की मुख्य आकर्षण हैं। तुषार कपूर और आफ्ताब से आप क्या आशा कर सकते हैं। यह फिल्म उस सेक्स कॉमेडी विधा की है जो पिछले कुछ वर्षों में अपने यहाँ तेजी से जगह बना रही है। ये युवाओं के लिए बनाई गई फिल्म है। क्या कूल है हम सीरीज की पुरानी फिल्मों में काम कर चुके रितेश देशमुख ने भी कैमियो रोल निभाया है। ये अच्छा ही है, अब उनको कौन युवा मानेगा। तुषार कपूर ने इस फिल्म में कन्हैया नाम के एक युवक का किरदार निभाया है, जो अपने दोस्त राखी यानी आफ्ताब शिवदसानी के साथ थाईलैंड जाता है। वहाँ उनका एक और दोस्त कृष्ण अभिषेक पोर्न फिल्म का धंधा करता है। दोनों उसी धंधे में शामिल हो जाते हैं। मामला तब मोड़ लेता है जब कन्हैया को एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिल्म में कई पुरानी हिंदी फिल्मों का मजाक उड़ाया गया है।